हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा ड्रैगन्स का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किसी पर्सन ने मार डाला होता है। और इसी वक्त हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त इस पर्सन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आ चुका होता है और वो अपने पैर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ये पर्सन अपनी आखिरी सांसों को ही ले रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मेरी टीम के सारे मेंबर्स मारे गए और अब मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन क्या अगर यहाँ पर उन लोगों की टीम मौजूद होती तो क्या वो इस ड्रैगन को हरा देते। और इसी वक्त उस पर्सन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि अब खत्म हो जाती है। और ये देखकर वो लड़की बोलती है जो टीम इस रेड को कंप्लीट करने के लिए गई थी उसके तमाम मेंबर्स ही मर चुके हैं और अब हमें इन तमाम ड्रैगन्स को किल करना होगा। और हमें इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक वोल्करी है और इसका नाम आयरस है और आयरस डेथ स्क्वाड की लीडर है। जिसके बाद हमें आयरस की टीम के सेकंड पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम कैल है और वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिशियन है। जिसके बाद हमें इस टीम के थर्ड मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग ताई है और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। और इसी के साथ हमें इस टीम के सबसे लास्ट मेंबर और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग हांसू है और ये इस टीम का सबसे लास्ट और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग बाकी हैं। लेकिन इन तमाम हंटर्स को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल डिवाइस मिली है जो किसी एक पर्सन को टाइम में पीछे भेज सकती है और अब सभी इंसानों की होप इस डिवाइस से ही जुड़ी हुई है। और सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को टाइम में वापस भेजेंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि वो टाइम में पीछे जाकर ह्यूमैनिटी को सेव कर सके और फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर से वो हीरो सभी को बचा सके। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग टाई बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोग तो जानते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे लगता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे ही टाइम में पीछे भेज दो। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा उसका दोस्त बोलता है ताई मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही तुम्हें बहुत बुरे तरीके से हराया था, यानी कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ और टाइम में मुझे ही पीछे जाना चाहिए। तो इन लोगों की बातें सुनकर वेलकरी बोलती है तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन शायद तुम एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद है जो हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि वेलकरी चलती हुई हमारे हीरो के पास आ गई होती है और वो बोलती है किंग मैं चाहती हूँ कि तुम टाइम में वापस जाओ ताकि तुम ह्यूमैनिटी को सेव कर सको और मुझे लगता है कि इस चीज के लिए सबसे बेहतर पर्सन सिर्फ तुम ही हो। तो सुनकर किंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही होती और वो बोलता है वेलकरी क्या तुम जानती हो जब मैं अवाइस के अंदर एंटर हुआ था तो तब से लेकर आज तक मैंने बहुत ही ज्यादा फाइट्स की हैं जिनमें हर बार मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्क में थी, लेकिन मैं फिर भी फाइट करता रहा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं हुआ और ये फाइट्स ऐसे ही चलती रही और इसका अंजाम ये हुआ कि मैं एक दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन अब मैं इन सब चीजों से थक गया हूँ, लेकिन अब तो मुझे दोबारा से उसी हेल में वापस जाने के लिए बोल रही हो, तो इससे बेहतर तो ये नहीं है कि मैं अपनी डेथ को ही एक्सेप्ट कर लूं और मैं एक सुकून की नींद सो जाऊं। तो सुनकर वेलकरी किंग के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है किंग आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं और हमने हमेशा ही तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो आखिर तुमने अभी से गिव अप क्यों कर दिया है। तो ये सुनकर किंग अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है और कैल बोलता है किंग आयरस बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अभी से होप नहीं छोड़नी चाहिए जबकि तुम तो हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मुझे अब भी याद है कि हम तुमसे 20 साल पहले अबाइस के अंदर एंटर हुए थे, लेकिन तुम सिर्फ 5 सालों में ही हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो ये सुनकर किंग ताई बोल रहा होता है वैसे किंग मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सिर्फ 5 सालों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और अब जब तुम टाइम में वापस जाने वाले हो तो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसी के साथ किंग ताई बोलता है वैसे किंग अगर तुम्हारा टाइम में वापस जाने का इरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इस बारे में आयरस को मना कर दो। और ये सुनकर आयरस को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो किंग ताई की तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है और आयरस को इतने गुस्से में देखकर किंग ताई काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है किंग मैं तो मजाक कर रहा था यार, हमारे इस इतने ज्यादा इंपोर्टेंट मिशन के लिए तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये देखकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद किंग चलते हुए उस डिवाइस के पास आ जाता है और हमें इस डिवाइस के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन डिवाइस है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके बाद ये डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स आ चुके होते हैं। और इसी वक्त हम एक ड्रैगन को देखते हैं जिसने अपने मुंह में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लिया होता है, जिसे देखकर कैल बोलता है सभी लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, इस अटैक को मैं संभालता हूँ। और इसी वक्त कैल अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त कैल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि जब ये अटैक इस फॉर्मेशन में आकर लगता है तो ये अटैक यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद कैल चिल्लाकर बोलता है आयरस और किंग ताई जल्दी करो और इन ड्रैगन्स के साथ फाइट करो, मैं इस रीइंकार्नेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता हूँ ताकि मैं किंग को पास में भेज सकूं, वरना ये डिवाइस भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये सुनकर किंग ताई बोलता है फिक्र मत करो, तुम इन ड्रैगन्स को मुझ पर छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। और हम देखते हैं कि उसने एक ही हाथ से एक बहुत ही बड़े पत्थर को रोका हुआ होता है। जिसके बाद वेलकरी भी इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए अपने स्पीयर को निकाल लेती है और वो इन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जिसके बाद आयरस अपनी वेलकरी की स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और ये देखकर किंग ताई ने भी अपनी किसी यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस स्किल की वजह से किंग ताई के बाल भी बिल्कुल फायर जैसे लाल हो गए होते हैं। और इसी वक्त वो अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन ड्रैगन्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हुई होती है। लेकिन किंग ताई देखता है कि उसकी इस अटैक से इन ड्रैगन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और इसी वक्त एक ड्रैगन अपने पैर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे किंग ताई ने अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है। लेकिन उसे इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये देखकर किंग इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कैल उसे यहीं पर रोक देता है और वो बोलता है किंग प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम किंग ताई को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पास में चले जाते हो तो तुम सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को ही सेव कर सकते हो। तो ये सुनकर किंग भी यहीं पर रुक जाता है।
इसके बाद वेलकरी बोलती है किंग जब तुम पास में चले जाओ तो इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम उन लोगों को अपना दोस्त बना लो तो उनका अच्छे से ख्याल रखना और सभी को प्रोटेक्ट करना। और इसी वक्त वेलकरी किंग की तरफ देखती है और वो बोलती है तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन क्या तुम मेरी इस आखिरी बात को मान सकते हो? तो ये सुनकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है वेल मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तो ये सुनकर वेलकरी बोलती है तुम हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तो ठीक है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए क्योंकि अब शायद हमारी मुलाकात पास्ट में ही होने वाली है। जिसके बाद वेलकरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केल ने अपने मैजिक को स्टार्ट कर दिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है किंग क्योंकि अब तुम पास्ट में जाने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन जब ग्रेट वॉर हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें धोखा दिया था और हमने उन सभी को मार डाला था, लेकिन उस वॉर के दौरान तुमने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और उस वक्त तुमने उस वॉर में कत्लेआम मचा दी थी। और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन प्लीज अब क्योंकि तुम पास्ट में जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी पर्सन को बिला वजह किल ना करना। और ये सब चीजें किंग बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और वो बोलता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि डिवाइस मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो गई होती है और वो हमारे हीरो को उसके प्रीवियस लाइफ में रीइनकार्नेट कर देती है। जिसके बाद हमें किंग के आसपास सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, हम अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए? मुझे याद है मैं तो अपने घर पर था लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो आपस में ही इस चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है तो फाइनली मैं उस दिन पर वापस आ ही गया जब मैं फर्स्ट टाइम अबाइस के अंदर एंटर हुआ था। और हमें इस पूरे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। और इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है तो वाकई उस डिवाइस ने अपना काम कर ही दिया, लेकिन इस लाइफ में मैं फेल नहीं होने वाला। इसके बाद हम आसपास के लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और वो अचानक से इस जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए हैं। और इन लोगों की हालत देखकर किंग सोच रहा होता है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उस टाइम हुआ था। और सभी लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि किसी भी पर्सन को पता नहीं है कि वो लोग इस वक्त अर्थ पर नहीं है और ये सभी एक और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जिसके बाद किंग हमें अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि जब मैं अर्थ के ऊपर पैदा हुआ था तो मैं बचपन से ही इन चीजों को सुनता आ रहा था कि लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आते हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो जाते कहाँ हैं। लेकिन मुझे उस टाइम लगता था कि शायद वो लोग किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए होंगे, लेकिन जिस दिन मैं 20 साल का हो गया था उस दिन अचानक से मेरी लाइफ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई क्योंकि मैं अबाइस के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। और अबाइस में आने के बाद मुझे पता चला कि हर साल यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग टेलीपोर्ट होकर आते हैं और यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स को हासिल करते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और इन लोगों को सभी हीरोज या फिर हंटर्स बुलाते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं जिनसे फाइट करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और अबाइस में एंटर होने के बाद तकरीबन 5 साल बाद इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस ओपन होना स्टार्ट हुई, जिनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए। और इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग मारे गए और उस वॉर के दौरान मैं भी कई बार मरते मरते बचा था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग वार्म अप करते हुए सोच रहा होता है ग्रेट वॉर को स्टार्ट होने में अभी 5 साल का टाइम है और इस टाइम में मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं ग्रेट वॉर में बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकूं। इसी वक्त आसमान में एक डायमेंशन क्रैक ओपन होता है, जिसके बाद इस क्रैक में से कोई क्रीचर निकलकर बाहर आता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रीचर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है क्योंकि शायद ये लोगों को फर्स्ट टाइम गाइड करने के लिए आया है। जिसके बाद वो क्रीचर बोलता है मैं आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं आप लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में गाइड करूंगा। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है, क्या ये मॉन्स्टर है, आखिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। और वो उस क्रिएचर के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। तो इनकी बातें सुनकर वो क्रिएचर बोलता है आप सब लोग प्लीज खामोश हो जाइए, आप सभी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। और इस क्रिएचर को इतनी पोलाइट तरीके से बात करता हुआ देखकर किंग सोच रहा होता है ये यहाँ पर सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में ये सभी लोगों को अपनी असलियत शो कर देगा। और मैं जानता हूँ कि ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है बल्कि ये क्रिएचर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी कुछ ही देर में इस मॉन्स्टर की वजह से आपस में फाइट कर रहे होंगे। जिसके वजह क्रिएचर बोलता है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जिस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हो इसका नाम अबाइस है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इमोर्टल तक बना सकते हो। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्रिएचर क्या बोल रहा है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन उस क्रिएचर को ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो क्या चीज, क्या यहाँ पर हमारे साथ कोई प्रैंक हो रहा है? अगर ये सच में तुम लोगों का कोई प्रैंक है तो मैं इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट जरूर करूंगा। और इस पर्सन की बातें सुनकर इस क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में इस पर्सन से बोलता है अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी बात सुनो। और ये देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये जो भी चीज है ये अभी बहुत ही पोलाइट तरीके से बात कर रहा था लेकिन अचानक से इसकी टोन बिल्कुल ही चेंज हो गई है और अचानक से मुझे इस क्रिएचर से डर क्यों लग रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो क्रिएचर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस वक्त आप लोग अबाइस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आपकी अर्थ का कोई भी रूल लागू नहीं होता, यानी कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो और कोई भी पर्सन तुम्हें नहीं रोक सकेगा। और इस वर्ल्ड के अंदर तुम खुद को जितना चाहो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और तुम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तुम्हारा लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता जाएगा और इस तरीके से तुम इमॉर्टल भी बन सकते हो। और इसी के साथ वो क्रिएचर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है जैसे कि तुम लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा कि हीरोज को अचानक से पावर्स मिलती हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और कोई भी पर्सन उन्हें कभी भी नहीं हरा पाता और वो हमेशा ही अपने ओपोनेंट से जीत जाते हैं। और ऐसे ही तुम लोग भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और कोई भी पर्सन तुम्हें नहीं हरा पाएगा। और इसी वक्त तो क्रिएचर बोलता है मैं जानता हूँ तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो ठीक है मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ। और इसी वक्त वो एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन
पर्सन जिसे इस क्रिएचर ने अभी खामोश करवाया था, ये क्रिएचर उस पर्सन की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और उस पर्सन की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर कैसे हुआ। इस क्रिएचर ने अपनी चुटकी बजाते ही इस पर्सन को एक ही बार में मार डाला। और इसी वक्त वो क्रिएचर बोलता है मुझे माफ करना, असल में वजह यह है कि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये पर्सन कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था तो मैंने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया है और अब ये कभी भी शोर नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं ये क्रिएचर एक मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ वरना ये हम सभी को मार डालेगा। और ये सुनकर उस क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो वहाँ पर और लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त वो चिल्लाकर बोलता है क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बोला कि मुझे शोर पसंद नहीं है अभी। और इस वक्त सभी लोग खामोश हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो लोग जो इस वक्त काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे वो इस क्रिएचर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और ये देखकर वो क्रिएचर हंसते हुए बोलता है ये हुई ना बात, और क्योंकि तुम सभी लोगों ने मेरी बात मान ली है इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ मैजिकल चीज दिखाता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन जिसे इस क्रिएचर ने मार डाला होता है वो क्रिएचर इसकी बॉडी के अंदर से एक मैजिकल स्टोन को निकालता है और वो बोलता है तुम लोगों को ये जो मैजिकल स्टोन नजर आ रहा है इसे हम लोग रूइंस बोलते हैं और इस वर्ल्ड में इस तरह के टोटल 8 कलर्स के रूइंस होते हैं और हर मैजिक स्टोन के अंदर एक डिफरेंट पावर मौजूद है। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है इस वक्त मेरे पास जो मैजिक स्टोन मौजूद है ये एक स्ट्रेंथ टाइप मैजिक स्टोन है और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम लोगों की स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो जाएगी। जिसका वो क्रिएचर बोलता है मुझे बताओ क्या तुम में से कोई पर्सन इस मैजिक स्टोन को इस्तेमाल करना चाहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। तो सुनकर सभी पर्सन काफी ज्यादा घबराए होते हैं और कोई भी पर्सन इस मैजिक स्टोन को लेने के लिए सामने नहीं आ रहा होता। लेकिन इस वक्त किंग अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो बोलता है कि ये मैजिक स्टोन तुम मुझे दे सकते हो। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है इस वक्त मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और इन मैजिक स्टोन्स की हेल्प से मैं अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किंग के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है लड़के मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया, तो ठीक है मैजिक स्टोन तुम्हारा हुआ। और वो इस मैजिक स्टोन को किंग को दे देता है और किंग ने जैसे ही इस मैजिक स्टोन को अपने हाथ के अंदर पकड़ा होता है ये मैजिक स्टोन उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है मैं जानता हूँ जब तुमने इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब किया है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होगी और अब तुम्हें पहले से स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये मैजिक स्टोन्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। फर्स्ट करो अगर तुम्हारी पंच की पावर 1 किलो है तो जब तुम इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम्हारी पंच की पावर 2 किलो हो जाती है और तुम्हारा पंच पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब सुनकर किंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और ये देखकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कुछ अलग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है मुझे लगा था तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। और वो क्रिएचर वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों से बोलता है यहाँ पर दूसरी डेड बॉडीज के अंदर से और क्रिस्टल्स बाहर आ गए हैं, क्या तुम लोगों को वो चाहिए, क्या तुम लोग उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहते हो। तो ये सुनकर आसपास के लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में बताता हूँ। हम इस तरह के क्रिस्टल्स को मैजिक स्टोन्स बुलाते हैं और हर मैजिक स्टोन के पास एक अलग एबिलिटी होती है लेकिन ये कोई भी बुरी चीज नहीं है और इससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ता है बल्कि ये तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी जिंदा चीजें मौजूद है उन सभी के अंदर एक मैजिक स्टोन मौजूद होता है, यहाँ तक कि इंसानों की बॉडीज के अंदर भी मैजिक स्टोन्स मौजूद है। और जब किसी भी पर्सन या उस लिविंग थिंग की डेथ हो जाती है तो उसका मैजिक स्टोन उसकी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। और वो बोलता है जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनके अंदर से उनके मैजिक स्टोन्स बाहर आ गए हैं और अगर तुम चाहो तो तुम इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और जब इन लोगों को इन चीजों के बारे में समझ आ जाती है तो वो सभी बहुत ही तेजी से इन मैजिक स्टोन्स को हासिल करने के लिए इनकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और हर पर्सन इस मैजिक स्टोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सभी लोग इन मैजिक स्टोन्स के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वक्त जब इन मैजिक स्टोन्स को हासिल करने वाले थे तो क्रिएचर इन मैजिक स्टोन्स को अपने पास वापस ले लेता है और वो बोलता है मैं इन मैजिक स्टोन्स को अपने पास रख रहा हूँ, अगर तुम्हें और मैजिक स्टोन हासिल करने हैं तो तुम्हें इन्हें खुद तलाश करना होगा। और ये देखकर उन सभी लोगों को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने पहले इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने से मना कर दिया था। जिसके बाद वो क्रिएचर किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है सभी लोग अपने राइट ईयर के नीचे टच करो और जैसे ही तुम वहाँ पर टच करोगे तुम्हें तुम्हारी स्टेटस विंडो शो हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग ऐसा ही कहते हैं और इन सभी लोगों को इनकी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है और हमें हमारे हीरो की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब उसकी स्ट्रेंथ 11 हो गई होती है। जिसके बाद वो क्रिएचर बताता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी स्टार्टिंग पावर लेवल 10 से ही स्टार्ट किया गया है और सभी की पावर अभी बिल्कुल सेव है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करते जाओगे तुम लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद वो क्रिएचर बोलता है मैं जानता हूँ तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर तुम इन मैजिक स्टोन्स को हासिल कहां से कर सकते हो, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रेडी करके रखा है। सबसे पहले तुम लोग अपनी पेंस के बैग पर चेक करो, वहाँ पर तुम सभी लोगों को एक एक डैगर दिया गया है। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चेक करते हैं कि इन सभी लोगों के पास सच में एक एक डैगर मौजूद है। और इसी वक्त वो क्रिएचर बोलता है और हाँ ये डैगर तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ ही देर में तुम लोगों का ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। और ये सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और बोलते हैं क्या आखिर कैसा ट्यूटोरियल। लेकिन इसी वक्त सभी लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक डायमेंशन क्रैक ओपन हुआ है जिसके अंदर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं। और इन तमाम गॉब्लिन्स को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या हमें इन गॉब्लिन्स से फाइट करनी होगी। लेकिन इसी वक्त एक लड़की बोलती है सभी लोग मेरी बात सुनिए, कोई भी पर्सन इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमें बस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पीछे की तरफ चलना है और मुझे यकीन है कि अगर हम इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और वो सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों को ये सब करता हुआ किंग भी दिख रहा होता है लेकिन वो इनसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जब वो लोग पीछे जा रहे होते हैं तो अचानक से स्टॉप हो जाते हैं और ये देखकर एक पर्सन बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम मूव क्यों नहीं हो रहे, जल्दी करो और यहाँ से पीछे हटो। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ है जिसने मुझे आगे जाने से
का रूप दिया है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर मौजूद होता है जिसने इन सभी लोगों को अपने अंडर कवर कर लिया होता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो जोर जोर से इस बैरियर के ऊपर पंचेस मारे होते हैं और वो इसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उस क्रिएचर को आवाजें लगा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं प्लीज इस बैरियर को ओपन करो, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वो बैरियर ओपन नहीं हो रहा होता और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और ये देखकर एक पर्सन ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो बोलता है शिट, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इनका मुकाबला करना ही होगा। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन इस बैरियर के अंदर से बाहर चला जाता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है हे आखिर तुमने क्या किया है, तुम यहाँ से बाहर कैसे चले गए। लेकिन इसी वक्त सभी लोग देखते हैं कि उसके सर के ऊपर 49 नंबर लिखा हुआ होता है और ये देखकर एक पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर 49 नंबर से क्या मतलब है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक और पर्सन उस बैरियर के अंदर से बाहर चला जाता है जिसके बाद वो नंबर 48 हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बैरियर से सिर्फ 50 लोग ही बाहर जा सकते हैं और बाकी सब यहीं पर मारे जाएंगे। और ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी से उस बैरियर से बाहर निकलने के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और वो इस बैरियर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों को देखकर किंग सोच रहा होता है ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, यहाँ पर टोटल 100 पीपल्स है और इन गॉब्लिन्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, अगर ये सब चाहते तो 3 से 4 लोग मिलकर एक गॉब्लिन को भी मार सकते थे। लेकिन इन लोगों को तो यहाँ से भागने की पड़ी हुई है। और किंग हमें बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और 50 लोग बैरियर से बाहर चले गए थे और मैं इस बैरियर से बाहर नहीं जा पाया था। और जब हम लोगों ने इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट की थी तो 50 में से 40 लोग मारे गए और सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें से मैं भी एक ही था। और शायद उस दिन मेरा लकी डे था जो मैं जिंदा बच गया, वरना मैं भी इन गॉब्लिन्स के हाथों से ही मारा जाता। जिसका बाद किंग सोच रहा होता है लेकिन कुछ भी हो इस पर मैं पूरी स्टोरी लाइन को ही चेंज कर दूंगा। और इसी वक्त वो अपने डैगर को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन के ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो इस पर्सन को मारने वाला होता है। लेकिन कोई पर्सन यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैगर के साथ इस गॉब्लिन को एक ही बार में मार डालता है और इस पर्सन ने इस गॉब्लिन की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं, जिसे देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग होता है। लेकिन इसी वक्त एक और गॉब्लिन ने किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग इस गॉब्लिन की गर्दन को ही काट डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी किंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और इन गॉब्लिन्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किंग भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और एक पर्सन बोल रहा होता है क्या ये सच में हमारे जैसा एक ह्यूमन है, आखिर ये इतनी आसानी से इन सभी गॉब्लिन्स का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने वहाँ पर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला होता है। लेकिन इस किंग सोच रहा होता है ये तमाम गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा सांस चढ़ गई है क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है और इसीलिए मुझे पहले अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज करनी होगी। और इस किंग वहाँ से 2 मैजिक स्टोन्स को उठाता है और किंग इन दोनों मैजिक स्टोन्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब किंग ने इन 2 मैजिक स्टोन्स को एक साथ एब्जॉर्ब किया होता है तो उसकी डेक्सटेरिटी इंक्रीज हो जाती है। और किंग हमें बताता है डेक्सटेरिटी और एजिलिटी दोनों ही बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं और मेरी डेक्सटेरिटी के इंक्रीज होने की वजह से मेरी रिएक्शन स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक गॉब्लिन जो कभी मारा नहीं होता वो अपने डैगर को किंग की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन इसी वक्त किंग ने बहुत ही तेजी के साथ इस डैगर को डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त किंग अपने लेफ्ट हैंड से अपने डैगर को उसके सर पर थ्रो करके इस गॉब्लिन को भी यहीं पर मार डालता है। जिसके बाद किंग उसी गॉब्लिन के डैगर को उठा लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सभी किंग के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि इस डैगर को देखते हुए सोच रहा होता है ये डैगर कुछ ज्यादा शार्प नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे इसी से काम चलाना होगा। और हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपने डैगर के साथ इन सभी गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि किंग को फाइट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं और वो बोलते हैं अगर ये पर्सन यहाँ पर अकेला ही इन सभी गॉब्लिन्स से फाइट कर सकता है तो हम इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट क्यों नहीं कर सकते। और वो बहुत ही तेजी के साथ इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और ये देखकर तो वो गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये तमाम ह्यूमंस और गॉब्लिन्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त गॉब्लिन्स को ही मारा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग इस बैटल एरिना से बाहर चले गए हैं उन सभी को लग रहा है कि वो इस बैटल एरिना से बाहर सेफ हैं, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता कि ये बैटल एरिना एक सबसे बड़ा सेफ पॉइंट था जिसे अब उन्होंने छोड़ दिया है। और ये वर्ल्ड बिल्कुल हमारी अर्थ के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। और इस सिटी के अंदर और भी बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं जो हमसे कई साल पहले इस अबाइस के अंदर आए हैं और स्ट्रेंथ के मुकाबले में वो लोग हमसे एक अलग ही हाई लेवल पर हैं। लेकिन 3 मंथ के बाद इस ट्यूटोरियल के प्रोटेक्टेड एरिया को क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ पर बाकी के तमाम हाई रैंक के प्लेयर्स आने वाले हैं जो कि न्यू कमर्स के साथ फाइट करेंगे और वो उन सभी को मारकर उनके मैजिक स्टोन्स को हासिल कर लेंगे। और मुझे उस दिन के लिए अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास 3 मंथ का टाइम है और मुझे 3 मंथ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं उन तमाम हाई रैंक के प्लेयर से फाइट कर सकूं। और इस बार किंग एक और गॉब्लिन के मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मर चुके होते हैं और जो लोग बचे होते हैं वो सभी अब रेस्ट करने के लिए बैठ गए होते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है अनबिलीवेबल, सच में आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मैंने पूरे ट्यूटोरियल के दरमियान में सिर्फ एक ही गॉब्लिन को मारा है, लेकिन इस पर्सन ने अकेले ही 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को हरा दिया है। क्या ये कोई ह्यूमन भी है या फिर ये खुद एक मॉन्स्टर है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रखा होता है और इसी के साथ किंग अपने फेस पर लगे हुए गॉब्लिन्स के ब्लड को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर वो क्रीचर दोबारा से वापस आ चुका होता है और वो इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सभी ने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। लेकिन इन सभी लोगों को इस क्रीचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो क्रीचर यहाँ पर मौजूद इस बैरियर को ओपन कर देता है और वो बोल रहा होता है तुम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव करना सीख लिया है और मुझे लगता है कि तुम इस बैरियर के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए मैं इस बैरियर को ओपन कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रीचर बोलता है यहाँ पर और भी बहुत से एरियाज है जिनके ऊपर मुझे नजर रखनी है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस क्रीचर के वहाँ से जाते ही सभी लोग उसे काफी ज्यादा गालियां निकाले होते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अब किंग की स्ट्रेंथ 14 हो चुकी है। और ये देखकर
देखकर किंग सोच रहा होता है प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिसका किंग अपनी नाइफ को देखते हुए सोच रहा होता है भले ये नाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर फिर भी ये काफी ज्यादा काम का है और अभी के लिए यही काफी है। जिसके बाद किंग उसे अपने पास रख लेता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है अगर मेरी जगह पर यहाँ पर आयरस, किंग ताई और कैल होते तो वो अब क्या करते। और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कैल बोल रहा होता है हांसो क्या तुम जानते हो जिस जगह पर ट्यूटोरियल्स ओपन होते हैं उन जगह पर कुछ हिडन डंजन्स मौजूद होती है जिनके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं होता। और सच बताऊं तो पहले इस बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं उन हिडन डंजन्स को क्लियर जरूर करता और मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो ये सुनकर उसके साथ बैठा किंग बोलता है वेल भले ही तुमने उन हिडन डंजन्स को क्लियर नहीं किया लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम वेलकरी टीम के मेंबर हो। तो ये सुनकर कैल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है ऐसा तो इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ कैल बोल रहा होता है और हाँ किंग एक और चीज जो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हिडन डंजन्स होती है उनमें डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और जितनी ज्यादा हाई डिफिकल्टी होगी उस डंजन का रिवॉर्ड इतना ही ज्यादा हाई होगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है तो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हिडन डंजन्स को क्लियर करूंगा। और किंग एक जगह के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर मुझे हिडन डंजन मिल सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इन्हें यहाँ पर इस तरह की बेकार चीजों की पड़ी हुई है जबकि कुछ ही दिनों में अपनी जान बचाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है और तुम हमारे साथ चल रही हो। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे वेस्ट करता रहूं और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किंग का नाम लेकर उसे आवाज देता है और ये देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि ये असलियत में एक लड़का होता है और वो बोल रहा होता है किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मीही की हेल्प नहीं करने वाले। तो ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट। जिसके बाद एक लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है और बेवकूफ क्या तुम भूल गए हो कि हम सभी एक साथ पार्टी से वापस आ रहे थे जब हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग को याद आता है और वो सोच रहा होता है याद आया ये सभी लोग तो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं और हम सभी एक पार्टी के अंदर गए थे जिसके बाद हम सभी यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। किंग सोच रहा होता है मैं इन सभी लोगों को इसलिए भूल गया था क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही मर गए थे और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। जिसका हम उस लड़की को देखते हैं जो उस पर्सन से अपने हाथ को छुड़वा लेती है और वो बोलती है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, यहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद है और मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और किंग इस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है इस लड़की का नाम मीही है और ये कॉलेज डेज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जिसके बाद वो लड़की किंग के पास आ गई होती है और वो किंग से बातें करना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर किंग सोच रहा होता है अगर ये लड़की हम लोगों के साथ रही तो ये हमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स में डालती रहेगी। लेकिन किंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो पर्सन यहाँ पर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो वही है जिसने अकेले ही बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला था, अगर हम इससे फाइट करते हैं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स हैं और जबकि इसने बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन से फाइट किया है तो अब ये काफी ज्यादा थक गया होगा और हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और इसी वक्त वो पर्सन सामने आता है और वो मीही से बोलता है और लड़की मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम अब से मेरे ग्रुप की मेंबर हो और तुम हमारे साथ जाओगी, चलो फौरन से यहाँ पर वापस आ जाओ। और इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और ये देखकर किंग सोचा होता है लगता है इन लोगों की प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना होगा वरना ये लोग इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद किंग चलता हुआ उस पर्सन के पास आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है शायद देखकर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है या फिर तुम्हें लग रहा है कि हम लोग उन गॉब्लिन से भी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद किंग उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसे कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है मुझे लगता है तुमने ट्यूटोरियल को ज्यादा गौर से नहीं देखा, अगर तुमने ट्यूटोरियल पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया होता कि मैं क्या चीज हूँ या फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर किल कर देना चाहिए। और ये सुनकर वो पर्सन किंग के हाथ को अपने कंधे पर से हटा देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किंग को गाली देने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किंग उस पर्सन से बोल रहा होता है शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो बोलता है ब्रदर प्लीज कम डाउन, तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन इन तमाम ग्रुप वालों का लीडर है। जिसके बाद वो लीडर बोलता है मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते इसलिए तुम्हें भी हमें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए और हमें आराम से इस मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए। और इस पर्सन को देखते हुए किंग सोच रहा होता है मैं इस पर्सन की आइज में देखकर ही पता लगा सकता हूँ कि अपनी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन जरूर एक क्रिमिनल था और ये शायद खुद को यहाँ का एक नया रूलर बनाना चाहता है ताकि ये सभी लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमा सके। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन को यहीं पर मार डालूं। लेकिन इसी वक्त उसे कैल की बात याद आती है जहाँ पर कैल ने उसे बोला था तुम कभी भी किसी पर्सन को किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यू लाइफ में किसी भी पर्सन को बिला वजह किल नहीं करना। जिसका किंग को वेलकरी की बात याद आ रही होती है जहाँ पर वेलकरी ने बोला था इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना और उन सभी को प्रोटेक्ट करना। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है कैल तुमने सच में इन सभी लोगों की जान बचा ली है लेकिन मैं अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और अब मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और ये देखकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने बॉस से बोल रहा होता है बॉस हम इस पर्सन को ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमें इसे यहीं पर मारना होगा। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है शट अप, क्या तुम देख नहीं सकते वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने अगर उससे पंगा लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी मैं सेटल करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इन सभी लोगों को देखकर एक लड़का बोल रहा होता है ये सभी लोग तो गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावने हैं।
लेकिन इसी के साथ वो किंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं जब से इस पर्सन से मिला हूँ मुझे हमेशा ही लगता था कि ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो सोच रहा होता है कि जब हम पार्टीज में भी जाते थे तो इसने कभी भी पार्टीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा से ही पार्टीज में भी बिल्कुल अकेला ही रहता था। जिसके बाद वो लड़का किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, किंग मुझे ये बताओ आखिर तुम स्टार्टिंग में ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुमने हम सभी को पहचाना ही नहीं है। तो सुनकर किंग सोच रहा होता है, आखिर मैं इससे क्या बोलूं, क्या मैं इसे ये बता दूं कि मुझे वाकई याद नहीं था कि तुम लोग कौन हो। लेकिन किंग बोलता है, असल में इसकी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर वो बोलता है, ओए मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर मीही काफी ज्यादा हंस रही होती है और किंग मीही को देखते हुए सोच रहा होता है, मीही ने हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी है, लेकिन ये वर्ल्ड मीही के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ब्यूटी बिल्कुल एक डबल एज ब्लेड की तरह है जो कभी भी तुम्हारी बैक पर स्टैब कर सकती है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ मीही नहीं बल्कि इन सभी लोगों से मुझे खुद को सावधान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा पर्सन कब मुझे मेरी बैक पर स्टैब कर दे। इसके बाद वो सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सभी में एक लेडी बोल रही होती है, आखिर हम सब जा कर रहे हैं, क्या कोई पर्सन जानता भी है। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंग बोलता है, फिक्र मत करो, हमें जहाँ पहुंचना था हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जिस जगह पर आए होते हैं ये एक सबवे स्टेशन है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे पता था, क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये लोग मुझसे बार बार यही पूछते रहेंगे कि आखिर मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता है, तो मुझे इन्हें कुछ ऐसा बोल देना चाहिए जिससे ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर ले। किंग बोलता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन मेमोरी लॉस होने के बदले में मुझे एक सुपर पावर मिली थी। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बोलते हैं, क्या सुपर पावर। इसके बाद एक लड़की अपने साथी से बोल रही होती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से सेपरेट चलना चाहिए, आखिर हम लोग इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों की बात सुनकर किंग बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद किंग सीढ़ियां उतरते हुए उस सबवे के अंदर जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम हान है वो बोलता है, किंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए, आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। तो ये सुनकर किंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या इस जगह पर वाकई कोई रहता है, जरूर वो कोई बेवकूफ होगा जो इस जैसी बेकार जगह पर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त किंग उन सभी को यहीं पर रोक देता है। तो ये सुनकर मीही बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और ये देखकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम अपने डैगर को क्यों निकाल रहे हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग हान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने हान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा मौजूद होता है जिसे किंग अपने डैगर से मार देता है। और इस कीड़े को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किंग बोल रहा होता है, ये एक स्पेशल बग है जो कि इस तरह की अंधेरी वाली जगह में रहता है और इनके पास आइज नहीं होती, लेकिन ये साउंड को सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं। और ये बग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा चांस होता है कि तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि उस बग के अंदर से एक मैजिक स्टोन बाहर आ गया होता है। जिसके बाद किंग इस मैजिक स्टोन को उठा लेता है और वो बोल रहा होता है, इन बग्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग भी इन बग्स को मारकर मैजिक स्टोन हासिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी बग तुम्हें ना काट पाए। अगर इन बग्स में से किसी एक ने भी तुम्हें काट लिया तो कुछ ही देर में तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं और किंग देखता है कि यहाँ पर इसके 4 साथी काफी अच्छे से इन बग्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो इन बग्स को नहीं मारा होता। जिसके बाद किंग उसके पास चला जाता है और उससे बोलता है, अगर तुम्हें इन बग्स से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम साइड पर खड़े हो सकते हो ताकि तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े, इन तमाम बग्स को हम ही संभाल लेंगे। तो किंग की बात सुनकर वो लड़का भी साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम मीही को देखते हैं जो कि अपनी साथी से बोल रही होती है, इन बग्स को मारना तो काफी ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम गेम्स के अंदर बग्स को मारते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर कर एक साइड पर खड़ा था, लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बग निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बग उस लड़के को काटने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किंग आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से उस बग को अपने डैगर के साथ मार देता है। जिसके बाद वो लड़का किंग का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन किंग बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा डरपोक है, आखिर ये यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बस हमारे ऊपर बर्डन ही बना रहेगा। हान किंग के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से कैसे पता था और तुम्हें इन बग्स के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। तो हान की बात सुनकर किंग काफी फनी अंदाज में बोलता है, मुझे इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मेरी सुपर पावर मुझे इन सब के बारे में बता रही है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने अब सभी बग्स को मार डाला होता है और इनके क्रिस्टल्स बाहर आ गए होते हैं। जिसके बाद किंग अपने क्रिस्टल्स को उठा रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके जितने भी साथी हैं उनमें से कोई भी इन मैजिक स्टोन्स को उठा नहीं रहा। तो किंग उनसे बोलता है, आखिर क्या बात है, तुम लोग अपने मैजिक स्टोन्स को क्यों नहीं उठा रहे। तो ये सुनकर मीही बोलती है, किंग असल में हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो ताकि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तुम हमें प्रोटेक्ट कर सको। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवीज में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो खुद से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो भी हंट करेंगे उसमें जो मैजिक स्टोन्स होंगे हम उन्हें एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि वो मैजिक स्टोन्स हम तुम्हें देंगे ताकि तुम जल्दी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको और हमें बड़ी प्रॉब्लम्स से बचा सको। तो ये सुनकर किंग उनसे बोलता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम लोग जो भी हंट करोगे वो सिर्फ तुम्हारा है और उसमें से जो भी मैजिक स्टोन निकलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा
तुम्हारा ही हक है और अगर तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ किंग सोचा होता है कि ये रूल उस वक्त बनाया गया था जब सभी लोग हवाइस के अंदर फंसे हुए थे और सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कब कौन मॉन्स्टर कहां से मार डाले। और उस वक्त कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनमें से एक रूल ये था कि जो पर्सन जिस चीज को हंट करेगा उसके अंदर से निकलने वाला मैजिक स्टोन उसी पर्सन का होगा। जिसके बाद सेकंड रूल, कोई पर्सन आपस में फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, और किंग बोलता है जो पर्सन यूजलेस होगा उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहां पर अपने मैजिक स्टोन्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं और किंग सोचा होता है इन सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है कि अगर तुम में से कोई बेकार है तो उसे कोई पर्सन अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहेगा और तुम्हें मॉन्स्टर्स के हाथों से मरने के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने मैजिक स्टोन्स को उठाकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हान को कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और हमें पता चलता है कि हान को एक स्पेशल मैजिक स्टोन मिला होता है जिसके ऊपर एक स्किल भी लिखी हुई होती है। और इस स्टोन को देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोचा होता है अगर मैं इस मैजिक स्टोन को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मुझे एक स्किल मिलेगी और मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त वो किंग की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले इसने बोला था कि जो चीज तुम हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा और उससे तुमसे कोई भी नहीं लेगा। कहीं मुझसे ये ना बोल दे कि ये मैजिक स्टोन इसे चाहिए, मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। जिसका हान बोलता है किंग तुमने बोला था कि तुम जो भी चीज हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा, तो क्या मैं इस मैजिक स्टोन को रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे मुताबिक इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है हाँ तुम इस मैजिक स्टोन को रख सकते हो। और ये सुनकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये मैजिक स्टोन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस मैजिक स्टोन में एक स्किल भी मौजूद है और हान जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और किंग हमें बताता है कि जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं उन सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है और उनके ऊपर जो स्किल्स होती हैं उन्हें भी एफ से लेकर एस रैंक में डिवाइड किया गया है। लेकिन हर इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं और वो लिमिटेड स्किल्स को यूज कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जिसके पास टोटल 1000 से ज्यादा स्किल्स थी जो कि और कोई नहीं बल्कि केल था और इन स्किल्स की वजह से ही केल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन गया था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल ही अलग है और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के मैजिक स्टोन्स रखे हुए होते हैं और इसी वक्त किंग वहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई रैंक के मैजिक स्टोन को उठाता है। लेकिन किंग जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है तो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता और ये देखकर वेलकरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलती है काश अगर हमें इस बारे में पहले पता होता कि तुम सिर्फ 7 स्किल्स को ही यूज कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर स्किल्स को सिलेक्ट करते, लेकिन हमें इस बारे में पहले पता ही नहीं था। और किंग हमें बता रहा होता है इस बारे में मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने 8 स्किल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया क्योंकि 7 स्किल्स ही मेरी टोटल लिमिट है। मैं फिर भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया और इसकी वजह ये थी कि मेरे पास 2 सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी जिनमें से एक का नाम एसेंस ऑफ द ड्रैगन लिजर्ड था जिसमें मैं अपनी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता था और मेरी सेकंड स्किल मैं किसी भी ओपोनेंट की स्किल को कुछ देर के लिए कॉपी कर सकता था जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया। और वेलकरी ने भी मुझे अपनी टीम के अंदर शामिल किया और उसने मुझे एक स्पेशल नाम दिया जो कि था 7 स्टार। और यही वजह थी कि वेलकरी ने मुझे चूज किया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं सिर्फ 7 स्किल्स जिनमें से कुछ स्किल्स मेरे काम की थी उनके जरिए मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया हूँ, तो अगर मेरे पास तमाम वो स्किल्स होती जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और रीइंकार्नेट होने से पहले वेलकरी ने भी मुझे इस चीज के बारे में कई बार बोला था कि मैं सिर्फ उन स्किल्स को कॉपी करूँ जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिल जाती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है किंग सच में एक गधा है, इससे मुझे इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने दिया जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस ये वेट करे, मैं कुछ ही टाइम में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिसके बाद किंग उन सभी का आवाज देता है और वो बोलता है आखिर तुम लोग कर रहे हो, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है। तो ये सुनते ही हान किंग के पास आ गया होता है और वो हंसते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो बोला होता है किंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्योंकि हम दोनों इन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम फ्रंट लाइन पर इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर मीही भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर से हुआ क्या है, ये अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना राइवल समझने लगा है, शायद ये जानता नहीं कि मेरा सिर्फ एक ही राइवल था जो कि किंग ताई था और वो हमेशा से मुझसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था लेकिन वो कभी भी मुझे सरपास नहीं कर पाया और ये तो किंग ताई के अभी आसपास भी नहीं है। किंग उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं और मीही किंग से बोल रही होती है किंग आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पर भी बग्स को हंट कर सकते थे, तो आखिर तुम लोग और ज्यादा नीचे क्यों जा रहे हो। तो किंग बोलता है हम लोग इस सबवे को क्लियर करने वाले हैं। तो ये सुनकर मीही बोलती है क्या सबवे में भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो किंग बोलता है इस बारे में तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और हमें किंग की दोबारा से एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किंग और कैल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो कैल से बोलता है तुमने किंग से जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। और वो फौरन से इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है और ये देखकर कैल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ओए आखिर कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें बैठना ही था तो हमारे साइड पर बैठ जाते। लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है किंग मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, जो कुछ कैल ने बताया है ये सब मुझे भी पता है, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जितने भी ट्यूटोरियल जोन स्टार्टिंग में ओपन होते हैं उनके पास जितने भी सबवे मौजूद हैं उन सभी में थर्ड फ्लोर पर एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद होता है और उस पोर्टल के जरिए तुम किसी और जगह पर जा सकते हो। लेकिन मैंने ये सिर्फ सुना है और इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और हाँ वो पोर्टल सिर्फ एक दिन के लिए ही ओपन रहता है जिसके बाद वो तमाम पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और इसके तमाम साथी चलते हुए सबवे में आगे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में एक अलग पोर्टल मौजूद होता है जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मैं ये सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेशन है लेकिन यहाँ पर तो एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद है। जिसके बाद मैं ही बोलती है किंग क्या तुम सच में इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हो। तो किंग बोलता है हाँ मैं इस पोर्टल के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम कोई इस पोर्टल के अंदर नहीं जाना चाहता तो वो यहीं पर रुक सकता है। तो ये सुनकर हान बोलता है अगर किंग इस पोर्टल के अंदर जाने वाला है तो मैं भी इसमें जरूर जाऊंगा। तो ये सुनकर मैं ही बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ।
और ये सुनकर किंग सोच रहा होता है मिही यहाँ पर अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और उसकी वजह यह है क्योंकि मिही जानती है कि उसकी लाइफ यहाँ पर हर वक्त डेंजर में है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिही को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि मिही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिसके बाद उनमें से 2 लोगों ने इसके लिए मना कर दिया होता है और वो बुरे होते हैं हम यहीं पर तुम लोगों का वेट करेंगे और हम इस पोर्टल के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जिन है वो बोलता है मैं तुम लोगों के साथ पोर्टल के अंदर जाऊंगा। तो सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है और बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर तुम अंदर गए तो तुम तो हमारे ऊपर ही बर्डन बच जाओगे, इससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है और अगर यहाँ पर किंग को इससे कोई भी मसला नहीं है तो तुम्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है ओए बेवकूफ आखिर मुझे समझता क्या है? मैंने बोला ना तो इस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन इसी बार किंग बोलता है तुम दोनों ही चिल्लाना बंद कर दो, अगर तुम में से कोई भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहता है तो वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही जा रहे हैं और अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई भी लिंक नहीं है। जिसके बाद किंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और किंग के साथ बाकी सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन हम हान को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग आखिर मिही के सामने मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस वेट करो, जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। कहा जाता है कि सभी लोग इस पोर्टल के अंदर आ चुके होते हैं और वो सीढ़ियां उतरते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बुरे होते हैं। हमें तो लगा था कि इस पोर्टल के अंदर कोई डंजन मौजूद होगी लेकिन यहाँ पर तो एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है। ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग इस स्टोर के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपनी जरूरत का सामान ले रहे होते हैं और किंग सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ये स्टोर मौजूद होगा, लेकिन अच्छा है यहाँ से हम अपनी जरूरत का सारा सामान ले सकते हैं। और हम हान को देखते हैं जिसने यहाँ से कुछ डैगर्स को उठा लिया होता है। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद बर्तनों में से एक बर्तन को उठा लेता है और वो उसे ले जाकर चूल्हे के ऊपर रख देता है। तो ये देखकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलती है किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से कुछ सामान निकाल लिया होता है और वो बोलता है मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग करने वाला हूँ। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग जिस चीज को पकाने वाला है वो और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं वर्म्स का ब्लड है जिन्हें कुछ देर पहले ही किंग ने मारा है। और ये देखकर मिही सोच रही होती है जब किंग उन वर्म्स में से उनका ब्लड को इकट्ठा कर रहा था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किंग इस ब्लड का क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि किंग ने इस बारे में पहले ही कुछ सोचा हुआ है और वो इन चीजों के साथ कुछ बनाने वाला है। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गॉब्लिन्स की स्किन को भी काट कर रख लिया था। अगर गॉब्लिन्स की स्किन और इन वर्म्स के ब्लड को एक साथ पकाया जाए तो इससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन बन जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और हम देखते हैं कि किंग इन सभी चीजों को पकाना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वहाँ पर हान आ गया होता है और वो बोलता है इसमें से स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा दे सकते हो? ये देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये सुनकर किंग बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? ये पॉइजन है और इसे खाया नहीं जा सकता। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो किंग से काफी ज्यादा दूर हो जाता है और वो बुरा होता है इडियट आखिर इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं गलती से इसे चख लेता तो क्या होता? तो किंग बोलता है तो कुछ नहीं होता, तुम बस मर जाते और मैंने तुम्हें इसे चखने से पहले ही टाइम पर ही बता दिया है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर मिही बोल रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पॉइजन भी रेडी किया जा सकता है, लेकिन आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता है? तो ये सुनकर किंग उनसे काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था मेरे पास जो सुपर पावर है उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। और ये सुनकर हान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचा होता है इस कमीनी सुपर पावर की वजह से मैं अभी मरने वाला था। लेकिन इसी के साथ हमें एक प्रीवियस लाइन दिखाई जाती है जहाँ पर किंग का मैजिशियन दोस्त उसे लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन किंग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो इस वजह से उसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों से बोलता है मेरी बात याद रखो, अगर तुम लोग रीइंकार्नेट भी हो जाते हो तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी इस लाइफ की नॉलेज ही नहीं है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने उस लिक्विड को रेडी कर लिया होता है और वो सोचा होता है उससे बिल्कुल ठीक कहा था अगर तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की नॉलेज होगी तो तुम अपने आप को बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। जिसके बाद किंग उस तमाम लिक्विड को एक शैम्पू की बोतल के अंदर डाल लेता है और वो इस लिक्विड को अपने डैगर के ऊपर भी लगा रहा होता है। तो ये देखकर मिही बोलती है किंग क्या ये तुम लिक्विड हमें भी दे सकते हो, हम भी इन्हें अपने डैगर्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। लेकिन इसी बात किंग बोलता है अगर तुम लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इसके बदले में पेमेंट देनी होगी। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं आखिर कैसी पेमेंट? तो किंग बोलता है ये काफी ज्यादा सिंपल है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने कुछ मैजिक स्टोन्स देने होंगे। तो ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है किंग क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इलाजी हो रहे हो? क्या तुम भूल गए हो हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो इस बेकार से लिक्विड के लिए हमसे हमारे मैजिक स्टोन्स को लेना चाहते हो। तो सुनकर किंग बोल रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी हासिल करना है तो उसके बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा और इस वर्ल्ड के अंदर दोस्ती जैसे वर्ड्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए अगर तुम इस बारे में मुझसे बात नहीं करो तो अच्छा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैं इस लिक्विड को इन्हें फ्री भी दे सकता था, लेकिन जितने जल्दी ये लोग अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर ढाल लेंगे इन लोगों के लिए सर्वाइव करना इतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसका में ही बोलती है किंग मेरे पास इस वक्त तो मैजिक स्टोन्स नहीं है, लेकिन जब मुझे दोबारा मैजिक स्टोन्स मिलेंगे तो उस वक्त मैं तुम्हें इस लिक्विड की पेमेंट दे दूंगी। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो उसे इस पॉइजन को दे देता है और वो साथ ही बोला होता है ये लिक्विड काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी के साथ टच ना हो, अगर ये तुम्हारी बॉडी के साथ टच हो गया तो ये तुम्हारी स्किन को जला देगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ हान भी बोलता है थोड़ा सा लिक्विड मुझे भी चाहिए, मैं भी तुम्हें अपने मैजिक स्टोन्स बाद में दे दूंगा क्योंकि मेरे पास भी मैजिक स्टोन्स नहीं है। तो ये सुनकर किंग इसके लिए मान गया होता है और वो बोलता है ठीक है तुम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग ने वहां से अपने लिए एक बैग को उठा लिया होता है और उसने उसके अंदर अपनी जरूरत की सारी चीजें रख ली होती है और किंग सोच रहा होता है अभी के लिए इतना ही सामान काफी है, क्योंकि जितना ज्यादा कम सामान होगा उसे कैरी करना इतना ही आसान होगा। और इसी वक्त वहां पर वो सभी लोग आगे होते हैं और वो बोलते हैं हम सभी रेडी है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं।
और किंग भी बोलता है ठीक है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब वो उन्हें देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम लोगों ने इतना ज्यादा सामान क्यों लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों ने ही यहाँ पर काफी ज्यादा सामान को उठा लिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किंग जमीन के ऊपर बैठ गया होता है और उसके पास जो फालतू सामान मौजूद था वो जमीन के अंदर गड्ढा करके उसे जमीन के अंदर दाब देता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है। तुम्हें अपने साथ उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे तुम आसानी के साथ कैरी कर सकते हो। और ये बात याद रखना बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामान नहीं है और जब वो लोग तुम्हारे पास इतना ज्यादा सामान देखेंगे तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से तुम्हारे पास से इस सामान को हासिल कर सके। इसलिए अच्छा है कि तुम इस चीज के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो। तो इस इनकम ही काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई होती है और वो सोच रही होती है हाँ तो सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेच्योर है। और उसने बिल्कुल ठीक कहा है अगर हम अपने साथ इतने ज्यादा सामान को कैरी करेंगे तो इससे हम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और हम देखते हैं कि मिही ने जो फालतू सामान अपने पास रखा होता है वो उसे किंग की तरह जमीन के अंदर गड्ढा करके जमीन के अंदर डाल देती है। और इसी के साथ मिही सोच रही होती है जब मैं अर्थ पर थी तो मैंने काफी बार न्यूज के ऊपर सुना था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल गायब हो जाते हैं और उनमें से कभी भी कोई पर्सन वापस नहीं आया और कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो सभी इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए थे या नहीं। लेकिन अब क्योंकि मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूँ इसलिए मुझे अपने आप को जिंदा रखना है और कैसे भी करके मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना होगा। और इसी के साथ मिही किंग को देखते हुए सोच रही होती है किंग ने अभी तक जो भी डिसीजन लिए थे वो सभी बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि मिही किंग के पास आ गई होती है और वो किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से मिही को क्या हो गया और ये इस बास्टर्ड के साथ क्यों जा रही है। और इसे वो अपने सारे सामान को उस लड़के के ऊपर फेंक देता है और वो बोलता है ओए बास्टर्ड मेरे सामान को पकड़ लो और इसमें से तुमने कुछ भी गिराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो भी किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था तुम्हारी ये सुपर पावर क्या हम लोग भी इसे हासिल कर सकते हैं। तो सुनकर किंग बोलता है वेल अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। तो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स हासिल कर सकते हो लेकिन जो चीज मेरे पास है वो पावर नहीं है बल्कि वो मेरी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज है। जिसके बाद हान किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और मुझे लगता है इसी चीज की वजह से तुम मेरे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो। क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो ये सुनकर किंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बस मेरा बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है इसलिए तुम्हें मेरे बिहेवियर को ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोचा होता है रीइनकार्नेट होने से पहले मेरे प्रीवियस 5 साल बहुत ही ज्यादा बुरे गुजरे हैं जिनमें हमें हर बार कभी ड्रैगन तो कभी कुछ और मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी। और इस दौरान हमने बहुत ही ज्यादा कैलेमिटीज को देखा है और इतने टाइम से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते करते मैं ये भी भूल चुका हूँ कि लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। और अगर इतने टाइम तक कोई भी पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता रहेगा तो जाहिर है कि उसका बिहेवियर चेंज होना तो बनता है। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जिसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना अब भी काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहा है लेकिन अभी के लिए मैं इसे कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं इसे इसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो भी किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस किंग उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देता है और जमीन के ऊपर बैठकर किसी चीज को चेक कर रहा होता है। तो ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि किंग जमीन के ऊपर पड़े हुए एक लिक्विड को चेक करते हुए सोचा होता है यहाँ पर ये जो लिक्विड मौजूद है ये 2 चीजों की बॉडी के अंदर से रिलीज होता है जिनमें से एक अर्थ साउर वॉर्म है और दूसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरमेड्स है। लेकिन आखिर इस जगह पर क्या हो सकता है कि किंग उसी लिक्विड को चेक कर रहा होता है और वो सोचा होता है यहाँ पर ये लिक्विड काफी ज्यादा है इसका मतलब है कि यहाँ पर उन मरमेड्स के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और उनसे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो काफी ज्यादा डेंजरस है वो उनका पॉइजनस वेनम है क्योंकि वो अपने उस पॉइजन के साथ किसी भी पर्सन की बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोचता होता है लेकिन उनसे फाइट करने के लिए भी मेरे पास एक प्लान मौजूद है। जिसके बाद किंग खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हान बोरा होता है किंग आखिर अब क्या बात है तुम दोबारा से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो क्या कोई प्रॉब्लम है। तो किंग बोरा होता है बस मुझे फॉलो करते रहो तुम लोग बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। ये सुनकर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने अपने पास मौजूद कुछ सामान से कुछ बॉम्ब्स को रेडी कर लिया होता है। और इसी के साथ किंग फायर बॉम्ब्स बनाते हुए सोच रहा होता है बहुत अच्छा हुआ कि उस स्टोर में से मुझे ये बॉम्ब्स बनाने का सामान मिल गया लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इनका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और इसी के साथ में ही बोल रही होती है किंग क्या तुम्हें बॉम्ब्स बनाना भी आते हैं। जब तुमने स्टोर में से इन बोटल्स को उठाया था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर तुम इनका क्या करोगे लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम इन्हें अपने साथ क्यों लाए थे। और इसी के साथ हान उन फायर बॉम्ब्स को अपने हाथ में पकड़कर बुरा होता है आखिर तुमने फायर बॉम्ब बनाना कैसे सीख लिया कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई सुपर पावर तो नहीं है। अगर ये भी कोई पावर है तो सच में ये भी काफी ज्यादा कमाल की है क्या ये पावर मुझे मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोचा होता है ये कमीना तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर कैल और वेलकरी दोनों ने मुझे लोगों को मारने के लिए ना बोला होता तो मैं सबसे पहले इसे ही जान से मार डालता। और इसी के साथ हान भी किंग को देखते हुए बुरा होता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और जमीन के ऊपर ड्राइंग करते हुए बुरा होता है। आगे चलकर क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस बारे में हमें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में समझा देता हूँ। फर्स्ट करो अगर हमें आगे कोई भी मॉन्स्टर मिलता है तो हम चारों में से एक पर्सन इन फायर बॉम्ब्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करेगा। जिसके बाद हम में से 3 लोग जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। तो ये सब चीजें उन लोगों को भी समझ आ गई होती हैं। और किंग बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों में से फायर बॉम्ब कौन पर्सन थ्रो करने वाला है। तो ये सुनकर हान बोलता है किंग तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। जिसका किंग बोलता है अच्छा तो ठीक है अब तुम दोनों बताओ आखिर तुम दोनों में से फायर बॉम्ब कौन सा पर्सन थ्रो करने वाला है। तो हम देखते हैं कि मिही और जिन दोनों ने हाथ उठा दिया होता है। तो किंग बोलता है तुम में से एक पर्सन को हमारे साथ फाइट करनी होगी और एक पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करेगा। तो अब ये डिसाइड करो कि आखिर कौन सा पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करने वाला है। तो हम देखते हैं कि मिही काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिन से बोल रही होती है जिन प्लीज फायर बॉम्ब्स को मुझे थ्रो करने दो। और
तुम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना, लेकिन जिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बुरा होता है, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज तुम जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो और फायर बॉम्ब्स को मैं थ्रो कर दूंगा। लेकिन मिही उसकी बात नहीं मारी होती है और वो और भी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिनको समझाने की कोशिश कर रही होती है। और इन लोगों को देखकर किंग तंग आकर उन दोनों से बोल देता है, अब तुम दोनों बस भी करो, तुम दो लोग फायर बॉम्ब्स थ्रो करना और हम दो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग चलते हुए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन चलते हुए संगजिन सोच रहा होता है, मैं इन लोगों के साथ आ तो गया हूँ लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अब हम चलते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब मैं स्टोर में वापस भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या सच में इन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? लेकिन इसी वक्त वो मिही की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि मिही इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच है? मिही को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो मेरी तरह काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन इसी वक्त किंग उनसे बोलता है, अपने ध्यान को मत भटकाओ, हमारे ऊपर कोई चीज अटैक करने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग चौकन्ना हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त कोई चीज चलते हुए उनके पास आ रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा गड़ गड़ की आवाजें आ रही होती है। तो इन आवाजों को सुनकर किंग बोलता है, मिही जल्दी करो और एक फायर बॉम्ब को जल्दी से सामने की तरफ थ्रो करो। तो ये सुनकर मिही भी जल्दी से अपने पास से एक फायर बॉम्ब को निकाल लेती है और वो लाइटर के साथ उसे चलाते हुए सोच रही होती है, मैं यहाँ पर वीक नहीं हो सकती, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। और वो फायर बॉम्ब को जलाकर सीधा उसे सामने की तरफ थ्रो कर देती है और हम देखते हैं कि सामने एक मरमेड मौजूद होती है और ये बोतल जाकर सीधे उस मरमेड के सर पर लगी होती है और इसी वक्त इस मरमेड की बॉडी के अंदर आग लग जाती है। और यहाँ पर इस मरमेड को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, मिही नाइस शॉट। और इसी के साथ वो हान से बोलता है, हान चलो हमें चलकर इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि किंग जाकर बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना तो अकेला ही इन तमाम मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा है, अगर ये सभी को मार डालेगा तो यहाँ पर जितने भी मैजिक स्टोन्स होंगे उन सभी को ये अपने पास ही रख लेगा, इसलिए मुझे भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक मरमेड हान के ऊपर अटैक कर देती है। इस मरमेड को देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त वो अपने डैगर के साथ इस मरमेड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान के हल्के से अटैक की वजह से वो मरमेड जमीन पर गिर गई होती है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मेरे हल्के से अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया। और ये देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग उसे बोलता है, जो पॉइजन तुम लोगों ने अपने डैगर्स के ऊपर लगाया हुआ है वो काफी ज्यादा काम का है, अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों ने मुझे अभी इसकी पेमेंट नहीं दी है। तो ये सुनकर हान सोच रहा होता है, इस कमीने को यहाँ पर पेमेंट की पड़ी हुई है, लेकिन ये जानता नहीं कि इसने इस पॉइजन को देखकर हमें बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस पॉइजन की मदद से मैं और भी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ और मैं जल्दी ही किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हान भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मेरा गैस बिल्कुल ठीक था कि यहाँ पर मरमेड्स मौजूद है और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही इनके लिए फायर बॉम्ब्स को रेडी कर लिया। और हम देखते हैं इसी वक्त किंग जंप करके एक और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे भी मार डालता है। और इसी के साथ किंग सोचा होता है, मेरे पास जो डैगर है ये काफी ज्यादा बेकार है, अगर मेरे पास कोई अच्छा वेपन होता तो इन मॉन्स्टर्स को मैं बहुत ही आसानी से हरा देता और मुझे इन फायर बॉम्ब्स की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे इन तमाम मरमेड्स को इसी वेपन के साथ मारना होगा। जिसका नाम हान को देखते हैं जो कि उन मरमेड्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि वहाँ पर उसके पास में ही मैजिक स्टोन्स पड़े हुए होते हैं और वो जाकर इन मैजिक स्टोन्स को उठा रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक मरमेड अपने वेनम के साथ हान के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उस मरमेड ने हान के पैर के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से हान का पैर थोड़ा सा जल गया होता है और हान जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी वक्त उसके पास काफी ज्यादा मरमेड्स आगे होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और इन्हें देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, कोई मुझे बचाओ, ये मरमेड्स मुझे मार डालेंगी, कोई मेरी हेल्प करो। और मिही जैसे ही हान को देखती है वो फौरन से अपने बैग में से फायर बॉम्ब्स को निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसके तमाम फायर बॉम्ब्स खत्म हो चुके हैं। तो मिही संगजिन को आवाज देती है और वो बोलती है, संगजिन जल्दी करो और हान की हेल्प करो, उसकी जान खतरे में है। तो ये सुनकर हान एक फायर बॉम्ब को लाइटर से जला रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी लाइटर को चालू करता है वो देखता है कि उसके पास ही एक मरमेड खड़ी हुई होती है। तो ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपने हाथ में से उस फायर बॉम्ब और लाइटर दोनों को ही गिरा देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, कमीने आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ? जल्दी करो और मेरी हेल्प करो। इडियट, मैंने बोला था कि फायर बॉम्ब्स को सही से इस्तेमाल करना, लेकिन तुम तो एक काम भी सही से नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक मरमेड संगजिन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त किंग उस मरमेड के ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार डालता है और वो बोलता है, चलो शांत हो जाओ, तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो संगजिन से बोलता है, जैसे मैंने बोला है बस वैसे ही मेरे प्लान को फॉलो करो और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर संगजिन भी इसके लिए मान गया होता है और किंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी जान बच गई। और इसी के साथ वो देखता है कि उसका पैर जहाँ से जला था वो अब रिकवर हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो किंग उसे बताता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी तुम्हारी बॉडी की रिकवरी स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब वहाँ पर ऐसे बैठे मत रहो और आकर अपने मैजिक स्टोन्स को उठा लो। जिसके बाद किंग वहाँ पर मौजूद मैजिक स्टोन में से हान के मैजिक स्टोन्स को अलग कर देता है और इन मैजिक स्टोन्स को देखकर हान सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा कम है, इस कमीने ने ज्यादा स्टोन्स को अपने लिए रख लिया है और मुझे सिर्फ कुछ ही स्टोन्स दिए हैं। और हान देखता है कि संगजिन वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन को उठा रहा होता है। तो हान उसके पास आ गया होता है और इसके साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, ओए संगजिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अभी मेरी जान जाने वाली थी। और इसी वक्त हान बहुत ही तेजी के साथ संगजिन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हान आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो हान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है,
मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था, और जल्दी से अपने तमाम मैजिक स्टोन्स को मुझे दे दो। और तुम्हें दिखाया जाता है कि संगजिन बुरा होता है। हाँ, आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने यहाँ पर कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, वो फायर बॉम्ब मुझसे गलती से गिर गया था, लेकिन मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। बेवकूफ, अपनी बकवास बंद करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात को यकीन करूंगा? मैं यहाँ पर कुछ देर पहले ही तुम्हारी वजह से मरने वाला था। तो ये सुनकर संगजिन बुरा होता है। हान, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं गिराया था। इसी वक्त यहाँ पर मिही भी आगे होती है और वो बोलती है, हान आखिर तुम कर रहे हो? क्या तुम संगजिन को मारना चाहते हो अभी और इसी वक्त? उसे छोड़ दो। तो ये सुनकर हान भी उसे उसकी गर्दन से छोड़ देता है और वो बुरा होता है। कचरे, मेरी बात को गौर से सुन। शायद तू भूल रहा है कि अर्थ पर मेरे फादर के तुम लोगों के ऊपर कितने ज्यादा एहसान थे, और आज के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरा बाप मेरे फादर के सामने अपने दुम हिलाता था, बिल्कुल ऐसे ही तुझे भी अपने सर को मेरे सामने झुका कर रखना होगा। और हाँ, अभी की कंपनसेशन के लिए मैं तेरे मैजिक स्टोन्स को ले रहा हूँ। और हान हंसते हुए संगजिन के मैजिक स्टोन्स को लेने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त किंग अपने डैगर से अटैक करके उसे यहीं पर रोक देता है। और इस चीज की वजह से हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, किंग कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर किंग बोलता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोल दिया था कि कोई भी पर्सन किसी का शेयर नहीं लेगा। ये सुनकर हान बोलता है, किंग क्या तुम जानते भी हो इस बेवकूफ ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम इसे मैजिक स्टोन्स दें, और ये सिर्फ एक लूजर है और हमें भी इसे एक लूजर की तरह ट्रीट करना चाहिए, और इसीलिए हमें इसे मैजिक स्टोन्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है, तुमने जो कुछ भी बोला है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम लोग अपने शेयर्स को बिल्कुल फेयर तरीके से आपस में डिवाइड करो। ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग हान से बोलता है, अब यहाँ पर बैठे मत रहो और अपने मैजिक स्टोन्स को उठा लो, और अगली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। तो ये सुनकर हान भी अपने मैजिक स्टोन को उठा लेता है। अरे हम देखते हैं किंग वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त मिही किंग के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, किंग मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ पर इन लोगों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, और क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले ही आना चाहते थे, लेकिन हम जानबूझकर तुम्हारे साथ आ गए, तो कहीं तुम्हें इस चीज से गुस्सा तो नहीं आ रहा? तो ये सुनकर किंग बोलता है, मिही मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात तुम लोगों की, तो तुम यहाँ पर जो कुछ भी करते हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर ये सब चीजें नॉर्मल है। और हाँ, ये बात सच है कि मेरे साथ आने का फैसला तुम लोगों का था, मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं बोला था। तो किंग की बातें सुनकर मिही वहीं पर रुक गई होती है और वो बोलती है, किंग क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम तुम्हें छोड़कर भी जाते हैं तो तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? तो सुनकर किंग बोलता है, मिही ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो या नहीं। तुम अब तक यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन सच यही है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है और मेरी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने यहाँ पर काफी ज्यादा मरमेड्स को मार दिया होता है, और किंग ने यहाँ पर मौजूद तमाम मैजिक स्टोन्स को भी कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ किंग यहाँ पर तमाम मैजिक स्टोन्स को भी कलेक्ट कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टेमिना दो टाइप्स के ही मैजिक स्टोन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज कर पाया हूँ, और मेरी तमाम बाकी स्टैट्स नॉर्मल है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग की स्ट्रेंथ 25 हो गई है और इसका स्टेमिना 24 है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, बस मुझे एक स्टैट पॉइंट और चाहिए और फिर मेरी स्टैट्स 50 हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि इसी वक्त जिनका एक पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही स्टार्टिंग की सीरीज वाला क्रीचर आ चुका होता है, और वो बोलता है, तुम्हें काफी ज्यादा मुबारक हो क्योंकि तुम पहले पर्सन हो जिसने अपने दो स्टैट्स के सम को 50 कर लिया है। और ये सुनकर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। ये इसी वक्त वो क्रीचर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, तुम तो वही लड़के हो जो स्टार्टिंग में मुझसे मिला था, और मैंने सबसे पहले तुम्हें ही वो मैजिक स्टोन दिया था। मुझे पता नहीं था कि वो पर्सन तुम होगे जो सबसे पहले अपनी स्टैट्स को 50 तक पहुंचाएगा। और इसी वक्त वो क्रीचर किंग के सर के ऊपर बैठ जाता है और वो बुरा होता है, या तुम जानते हो मुझे इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है जो खुद मेहनत करके अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट भी देने के लिए आया हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मिही काफी ज्यादा घबराते हुए उस क्रीचर से बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अनफेयर है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के फिजिकल स्टैट्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो आखिर किंग को ही वो गिफ्ट क्यों दिया जाएगा? तो सुनकर वो क्रीचर बोलता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा घबराई क्यों हुई हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और इसी वक्त वो उड़ते हुए मिही के पास आ जाता है और वो बुरा होता है, तुमने क्या बोला? अनफेयर? शायद तुम जानते नहीं कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हो, तुम्हारे साथ यही बहुत ही बड़ा अनफेयर है। और इसी वक्त वो मिही के पास आकर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया है तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे आंसर के वर्ती भी हो? और यह सुनकर मिही काफी ज्यादा घबरा गई होती है। नहीं, इसी के साथ वो क्रीचर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, इतनी ज्यादा घबराओ मत, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो क्रीचर उड़ता हुआ किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, इन सभी को छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारे गिफ्ट का टाइम हो गया है और मुझे तुम्हें वो गिफ्ट दे देना चाहिए। तो तुम्हारा गिफ्ट ये है कि तुम अपनी स्टैट्स को इंक्रीज करने के लिए मुझसे कोई भी 3 मैजिक स्टोन्स मांग सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ मैजिक स्टोन्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जिनमें से एक हीलिंग मैजिक स्टोन है, क्योंकि हीलिंग मैजिक स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि अगर कभी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल भी हो जाए तो हीलिंग मैजिक स्टोन तुम्हारी बॉडी को बहुत ही आसानी से हील कर देता है और उस टाइम बहुत आसानी से तुम्हारी जान बच सकती है। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि मिही और बाकी लोग सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वो तीनों ही एक टाइम पर यही बात सोच रहे होते हैं कि अगर किंग इस क्रिएचर से हीलिंग स्टोन ले लेता है तो हम किंग से वो हीलिंग स्टोन खरीद लेंगे। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैजिक स्टोन मौजूद है जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून हो? तो सुनकर वो क्रीचर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हाँ मेरे पास ऐसा मौजूद है, क्या तुम्हें वो चाहिए? मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। और वो अपने पास से 3 ऐसे मैजिक स्टोन्स निकाल लेता है जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून होते हैं, जिसके बाद किंग इन तीनों मैजिक स्टोन्स को उस क्रीचर से ले लेता है और वो सोच रहा होता है, ऐसे मैजिक स्टोन्स जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून होते हैं ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और इन मैजिक स्टोन्स की वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैजिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और तुम अपने आप को मैजिक अटैक से बहुत ही आसानी से बचा सकते हो। जिसके बाद क्रीचर किंग से बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया है इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। लेकिन इसी के साथ वो किंग को एक फ्लैग किस देते हुए बोलता है, वैसे ओपा मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को ऐसे ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस क्रिएचर की ये बात सुनकर मिही, संगजिन और हान तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या ये क्रिएचर एक लड़की
किया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो बोलता है आखिर तुम लोग इतने अजीब एक्सप्रेशंस क्यों बना रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये तीनों अब भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या ये सच में पॉसिबल भी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इन मरमिड्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और मैं ही सोच रही होती है पहले इन मरमिड्स के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टैट्स इंक्रीज हो रही है इन मरमिड्स के साथ फाइट करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसी के साथ में ही किंग को देखते हुए सोच रही होती है आखिर किंग कर क्या रहा है, क्या वो फिर से इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के साथ कोई पॉइजन बनाने वाला है। जिसके बाद मीही किंग के पास आगे होती है और वो बोलती है किंग मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। तो किंग बोलता है आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी मूवमेंट्स बिल्कुल पहले की ही जैसी हैं, जबकि तुम अभी तक बहुत ही ज्यादा मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर चुके हो, तो आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है। तो सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है मीही सच में काफी ज्यादा शार्प है और इसने बहुत ही आसानी से इस चीज को नोटिस कर लिया है। और किंग उसे बताता है असल में मैंने किसी भी मैजिक स्टोन को एब्सॉर्ब नहीं किया है, बल्कि मैंने उन सभी को अपने पास कलेक्ट कर लिया है। तो सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या आखिर ये तुमने कैसे किया। तो इसी किंग अपने पास से एक मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और वो बताता है तुम अपनी कलाई के अंदर अपने मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर सकते हो और इस बारे में तुम्हें सिर्फ अपने माइंड में सोचना होगा और तुम बहुत ही आसानी से ये कर लोगी। तो ये सुनकर मीही बोल रही होती है क्या ये सच है, मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो ये सुनकर किंग बोलता है तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि तुम लोग अभी इन मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब ही करते रहो। तो ये सुनकर मीही बोलती है लेकिन क्यों, तुम भी तो इन मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे हो, तो आखिर हम इन्हें कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो किंग बोलता है देखो जब तुम किसी भी मैजिक स्टोन को कलेक्ट करते हो तो ये तुम्हारी हंटिंग की स्पीड को स्लो कर देता है और अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अपने तमाम मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब करते रहो ताकि तुम्हारी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये सुनकर संगीन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम इन्हें कलेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी तो इन्हें एब्सॉर्ब करना चाहिए ताकि तुम्हारी भी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये सुनकर किंग बोलता है मैं इन तमाम मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन्हें बाद में सेल कर सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें ये इसलिए बोला है क्योंकि जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसके कलेक्ट किए हुए तमाम मैजिक स्टोन्स उसकी बॉडी में से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद दूसरे लोग उन मैजिक स्टोन्स को छीन लेते हैं, इसलिए ज्यादा मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसी वक्त हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने ज्यादा वीक हैं कि हमें कोई भी मार डालेगा। लेकिन हान की बात सुनकर किंग सोच रहा होता है हान सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि इंसान को हमेशा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से कभी भी रूट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त किंग अपने वेपन को देखता है और सोच रहा होता है मेरा डैगर तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसलिए मुझे इसे चेंज करना होगा। और इसी वक्त वो उन लोगों से बोलता है तुम तीनों मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम यहाँ पर मरते भी हो तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग मेरे साथ हो तुम लोग सिर्फ मेरे ही रूल्स को फॉलो करो, और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। और इसी वक्त किंग अपने डैगर को फेंक देता है और वो बोलता है तुम तीनों अपने डैगर्स को मुझे दे दो। हान से बोल रहा होता है ओए आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम कोई रॉबर हो, तुम्हारे पास अपना वेपन मौजूद है तो आखिर तुम हमारे वेपन को क्यों लेना चाहते हो। तो किंग उससे बोलता है मेरा वेपन अब बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उसे हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्या इसके अलावा तुम्हें और कुछ पूछना है। तो सुनकर हान से गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने वेपन को तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ तुम ही फाइट करने वाले नहीं हो बल्कि यहाँ पर हम भी फाइट कर रहे हैं, और अगर हमारे पास वेपन ही नहीं होंगे तो हम फाइट किसके साथ करेंगे। या फिर तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को अकेले ही हंटिंग करके उनके तमाम मैजिक स्टोन्स को अकेले ही रख लो। लेकिन इसी वक्त संगीन बोलता है अरे किंग को मेरा वेपन चाहिए तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपना वेपन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी वक्त हान से चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ संगीन अपनी बकवास बंद करो, हम इसे अपने कोई भी वेपन नहीं देने वाले। तो हान की बात सुनकर जिन उससे बोलता है तुमने बोला है कि तुम मुझे अपने वेपन नहीं देने वाले, तो क्या इसका मतलब यह है कि नीचे जो चीज मौजूद है उससे तुम लोग खुद फाइट करना चाहते हो। तो सुनकर हान बोलता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और अगर नीचे के फ्लोर पर कोई मॉन्स्टर भी मौजूद है तो उसे हम लोग संभाल लेंगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी बात सुनकर किंग उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो सोच रहा होता है इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नीचे के फ्लोर पर कितना पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है जिसे ये कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए शायद मुझे इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और किंग उससे बोलता है ठीक है तो मैं तुम लोगों को दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन नीचे जो मॉन्स्टर मौजूद है उससे तुम लोगों के लिए मैं फाइट करूंगा और तुम सबको अपने वेपन्स मुझे देने होंगे, और सेकंड तुम लोग खुद अपने तरीके से उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो और मैं तुम्हारी फाइट के दरमियान में नहीं आऊंगा। तो संजीन बोलता है मैं ऑप्शन 1 को चूज करूंगा क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहता। ये सुनकर मीही भी बोलती है किंग अगर तुम ये कह रहे हो तो मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई डेंजरस चीज होगी, इसलिए मैं भी उससे फाइट नहीं करना चाहती। लेकिन मीही की बात सुनकर हान बोलता है मीही ये तुम क्या कह रही हो, तुम भी हमारी तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर हम 3 लोग आपस में टीम अप करके उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं तो हम आसानी से उन्हें हरा सकते हैं, और उन मॉन्स्टर्स में से हमें जितने भी मैजिक स्टोन्स मिलेंगे हम उन्हें आपस में डिवाइड कर लेंगे। और इसी के साथ हान बोल रहा होता है तुम भूलो मत तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं जानता हूँ संजीन उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक है, और अगर बात रही मीही की तो हो सकता है कि मीही इस चीज के लिए मान जाए, लेकिन अगर मीही भी हान की हेल्प करती है तो ये फिर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है और इसने क्या बोला कि ये उसका फ्रेंड है इसलिए उसे इसकी हेल्प करनी होगी, तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे भी जाकर अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त कैल इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर उसे मेरी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत है, और इसलिए मुझसे जितना जल्दी हो सके मुझे उसके पास जाना होगा। और इसी वक्त किंग उन लोगों से बोलता है बस बहुत हो गया, हम सभी लोग एक साथ नीचे जा रहे हैं और तुम लोग वहाँ पर डिसाइड कर लेना कि तुम उस मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हो या नहीं। तो सुनकर हान भी इसके लिए मान गया होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है किंग चाहे यहाँ पर जिस भी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है अगर हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया तो हो सकता है कि उस मॉन्स्टर को हराने के बाद हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर चले गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हान संगजिन और मीही बहुत ही तेजी से भागते हुए उस फ्लोर से वापस आ रहे होते हैं, और इसी के साथ मीही चिल्लाते हुए बोल रही होती है इडियट मैंने बोला भी था हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम बेवकूफ तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये सुनकर हान बोल रहा होता है मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर मौजूद होगा, लेकिन किसको पता था कि वहाँ पर इतना बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है कि जब ये सभी लोग इस फ्लोर के ऊपर आए होते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद होता है ये असलियत में बहुत ही बड़ा स्नेक मॉन्स्टर है जिसका साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ हान सोच रहा
होता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि वो अकेला इतने पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रुक गया है। ये लड़का सच में पागल हो गया है और इसे नहीं पता कि वो मॉन्स्टर इसे जान से मार डालेगा। और इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सच में साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और हांसो इसी मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने मौजूद होता है। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने किसी अटैक के लिए रेडी हो गया होता है और ये देखकर हांसो फौरन से एक पिलर के पीछे चला जाता है और वो अपने कानों को बंद कर लेता है। और इसी वक्त वो स्नेक अपने मुंह में से एक बहुत ही पावरफुल मैजिक अटैक करता है जिससे उसने इस पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन क्योंकि किंग मैजिक अटैक्स के साथ इम्यून है, इसी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा होता। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी बॉडी के ऊपर जो स्किल्स मौजूद है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इस वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग इसके इस अटैक को डॉज करके बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है इस स्नेक की स्किल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इसके स्किल्स को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और इसी वक्त किंग ने उन स्किल्स के बिल्कुल दरमियान में अटैक किया होता है जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर एक काफी बड़ी रोल लगाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हुई होती है। और इसी वक्त खान भी उसे काफी ज्यादा दूर हो जाता है और इसी वक्त वो मॉन्स्टर किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से किंग के ऊपर मैजिक अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और इसी वक्त वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि किंग ने इस मैजिक अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर किंग को अपनी पूंछ मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि किंग बहुत ही जोर से जाकर दीवार पे लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो बोलता है मैंने जितना सोचा था इसे हराना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आखिर इस चाकू ने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया। और हमें पता चलता है कि किंग ने असलियत में अपने उस डैगर के ऊपर पॉइजन लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी थोड़ा सा वीक हो गया होता है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर क्योंकि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है इसलिए इसे इतने से पॉइजन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए मुझे इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने और डैगर्स के साथ भी अटैक करना होगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मेरे पास टोटल 6 ब्लेड्स मौजूद है और अगर मैं उनमें से 3-4 ब्लेड को भी इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से इसे हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग एक बार फिर से इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिही को देखते हैं जो कि किंग के बारे में ही सोच रही होती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है किंग वहाँ पर अकेला उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, क्या वो उसे हरा पाएगा, हमें भी चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त हान बोलता है मिही आखिर तुम क्या सोच रही हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमने उसे नहीं बोला कि वो अकेला जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करे, ये उसका खुद का फैसला था और इसलिए अब हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मिही को हांसू की काफी ज्यादा परवाह हो रही होती है और इसी वक्त मिही बोलती है अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं हांसू की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। और ये सुनकर हान काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है क्या। और इसी के साथ हान को मिही के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब से हम इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हुए हैं यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं और कोई भी पर्सन मेरी बात नहीं मान रहा, जबकि रियल वर्ल्ड में इनमें से कोई भी पर्सन मेरे सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मिही भागते हुए किंग की तरफ जा रही होती है और ये देखकर हान बोल रहा होता है मिही यहीं पर रुक जाओ वरना तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिही भागते हुए इस जगह पर आ गई होती है और चिल्लाकर बोलती है हांसू क्या तुम ठीक हो। लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने किंग को बाइट कर लिया होता है और किंग का लेफ्ट हैंड उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होता है और ये देखकर मिही काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये कमीना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने इसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स किए हैं लेकिन ये अब भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। और इसी वक्त किंग अपने डैगर के साथ बहुत ही जोर से उस स्नेक के फेस के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही जोर से रोर लगाता है और उसने किंग को भी छोड़ दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है शुक्र है कि मेरा हाथ बच गया वरना ऑलमोस्ट इसने मेरा हाथ खा ही लिया था। और किंग सोच रहा होता है ये कपड़े तो अब बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं रहे और मुझे इन्हें चेंज करना होगा। जिसके बाद किंग दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास अब टोटल 2 डैगर्स रह गए हैं और अब पॉइजन का भी इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर हो रहा है और इसे मारना अब मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने अब इस मॉन्स्टर को मार डाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिही और वह सभी लोग किंग के पास आ जाते हैं और मिही बोल रही होती है किंग क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे हो। लेकिन किंग बोलता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बस छोटी सी चोट थी जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम लोग यहाँ से चले गए होगे। तो ये सुनकर मिही बोलती है हमें तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह हो रही थी तो इसलिए हम तुम्हारे लिए वापस आ गए। और इसी के साथ मिही बोल रही होती है किंग मुझे लगता है तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा डैमेज है, तुम्हें इसे जल्दी ट्रीट कर लेना चाहिए। तो किंग बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मेरी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है और ये इंजरी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था कि किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में अकेला इस मॉन्स्टर को हरा देगा। मैंने जितना सोचा हुआ था किंग तो उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाया जाता है कि किंग उस स्नेक मॉन्स्टर के पास जाकर बैठ जाता है और ये देखकर मिही सोच रही होती है कि आखिर किंग कर क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किंग को उस स्नेक मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन मिल चुका होता है और इस मैजिक स्टोन के ऊपर एक स्किल भी मौजूद होती है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 स्किल्स को ही कॉपी करने का ऑप्शन है और अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ तो मेरा एक ऑप्शन कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता। इसके बाद हान किंग के पास आ गया होता है और वो बोलता है किंग क्या तुम स्किल को इस्तेमाल करने वाले हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है नहीं मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो ये सुनकर संगजिन बोलता है किंग अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या तुम इस स्किल को मुझे दे सकते हो। तो ये सुनकर हान संगजिन के फेस पर अपनी कूनी मार देता है और वो उसे पीछे कर देता है और वो किंग से बोलता है नहीं किंग तुम ये स्किल सिर्फ मुझे दोगे क्योंकि इसका इस्तेमाल सही से मैं ही कर पाऊंगा और संगजिन सिर्फ एक लूजर है, वो इस स्किल को कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर संगजिन बोलता है हां तुम्हारे पास पहले ही एक स्किल मौजूद है इसलिए ये स्किल तुम मुझे ले लेने दो ताकि मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। लेकिन ये सुनकर हान बोल रहा होता है अपनी बकवास
बंद करो, मैं स्किल तुम्हें नहीं लेने दूंगा क्योंकि तुम वैसे भी हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाते। नहीं इसी वक्त वहाँ पर मेही आ गई होती है और वो बोलती है आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तुम्हें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस चीज का फैसला किंग करेगा कि वो इस स्किल को किसे देने वाला है। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं इस स्किल को तुम लोगों को फ्री नहीं देने वाला, लेकिन मैं इस स्किल को तुम लोगों को सेल कर सकता हूँ और इसके बदले में तुम्हें अपने मैजिक स्टोन्स मुझे देने होंगे और जो पर्सन इस स्किल को मुझसे अभी खरीदेगा उसे मैं 5% डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी वक्त हान बोलता है किंग क्या मैं तुम्हें ये मैजिक स्टोन्स इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। तो किंग बोलता है हाँ दे सकते हो अगर ये दोनों तुम्हारी गारंटी उठा ले। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग उनसे पूछता है तो क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि स्किल को मुझसे कौन खरीदने वाला है। तो इसी वक्त मेही सामने आती है और वो बोलती है किंग हमने डिसाइड कर लिया है कि स्किल को तो उसे मैं खरीदने वाली हूँ। तो ये देखकर किंग सोच रहा होता है मेही सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे बेहतर स्किल्स की जरूरत है और इसलिए उसने संगजिन से कुछ मैजिक स्टोन्स उधार लिए हैं और साथ ही मेही के पास भी कुछ मैजिक स्टोन्स मौजूद थे जो उसने अपने लिए सेव कर लिए थे। और ये चीज बिल्कुल सही भी है क्योंकि अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। उसके बाद मेही किंग के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है जैसे तुमने बोला था मैं तुम्हें टोटल 7 स्ट्रेंथ मैजिक स्टोन्स और 7 स्टेमिना मैजिक स्टोन्स देने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि किंग मेही के साथ मैजिक स्टोन्स को ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट भी दूंगा तो इसलिए मैं स्ट्रेंथ मैजिक स्टोन्स में से सिर्फ 6 मैजिक स्टोन्स ही ले रहा हूँ। तो सुनकर मेही बोल रही होती है क्या तुम इसे डिस्काउंट कहते हो, तुमने सिर्फ एक मैजिक स्टोन ही छोड़ा है। लेकिन ये सुनकर किंग बोल रहा होता है मेही मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये वर्ल्ड ऐसा ही काम करता है और अगर तुम यही एक्सपेक्ट करती रही कि सामने वाला पर्सन तुमसे हमदर्दी जताएगा और वो इतनी पावरफुल स्किल्स को तुम्हें फ्री में ही दे देगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। और अगर तुम ऐसा ही सोचती रही तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगी। इसीलिए ये चीज याद रखना कि तुम्हें इस वर्ल्ड में कुछ हासिल करने के लिए उसकी प्राइस देनी ही होगी। और इसी के साथ किंग वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे याद है मैंने उन क्रिस्टल्स को यहाँ पर आसपास ही देखा था, मुझे उन्हें तलाश करना चाहिए। और हम देखते हैं किंग को यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स नजर आ गए होते हैं जिसके बाद किंग इन क्रिस्टल्स के पास आ जाता है और वो सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ये क्रिस्टल्स यहाँ पर मिल गए, इनके जरिए मैं अपने लिए एक वेपन तैयार कर सकता हूँ। जिसके बाद किंग उन क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ लेता है जिसके बाद वो उन क्रिस्टल्स से अपने लिए कुछ बना रहा होता है। और ये देखकर संगजिन और मेही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं किंग यहाँ पर जरूर अपनी सुपर पावर को यूज करके फिर से कुछ बना रहा है। और वो दोनों ही किंग के पास आगे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर किंग इस पर क्या बना रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपने चाकू के साथ उस स्नेक की बॉडी के ऊपर से उसके स्किल्स को उतार रहा होता है। और ये देखकर मेही और संगजिन सोच रहे होते हैं किंग जरूर इस बार फिर से कोई नई चीज बनाने वाला है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इस बार किंग क्या बनाएगा। और ये देखकर हान बोल रहा होता है अब तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों ही जानते हो कि ये सब वो खुद नहीं कर रहा बल्कि उसकी सुपर पावर ने उसे ये सब बताया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग ने उस स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से उसके ऑर्गन्स निकाल लिए होते हैं। और ये देखकर हान बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम एक बार फिर से अपने लिए कोई पॉइजन बनाने वाले हो। तो किंग बोल रहा होता है नहीं मैं यहाँ पर कोई पॉइजन नहीं बनाने वाला बल्कि इस बार मैं कुछ नया बनाने की सोच रहा हूँ। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है कैल ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया है कि अगर हम एक स्नेक के स्किल्स और इन क्रिस्टल्स को आपस में मिक्स कर दें तो हम उसके साथ एक वेपन बना सकते हैं और उसके बाद हम स्नेक की बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके अपने वेपन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिससे उस वेपन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके जरिए मैं अपने लिए स्वॉर्ड क्राफ्ट कर सकूं। और किंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पर अपने लिए स्वॉर्ड नहीं बना सकता लेकिन मैं एक नीडल के जैसा वेपन बना सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने लिए बिल्कुल एक नीडल के जैसा वेपन बना लिया होता है जिसके बाद वो उसके एंड पर से उसे बिल्कुल एक स्वॉर्ड की जैसी शेप दे देता है। और किंग इस नीडल को बनाते हुए सोच रहा होता है मेरा ये वेपन एक स्वॉर्ड नहीं है लेकिन ये स्वॉर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है और इसके साथ मैं किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को बस एक बार स्टैप करके ही मार सकता हूँ। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है और वैसे भी कुछ टाइम बाद मेरा उस मॉन्स्टर के साथ सामना होने वाला है और उसे मारने के लिए मुझे एक वेपन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है वरना मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों किंग यहाँ पर किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग ने अपने वेपन को क्राफ्ट कर लिया होता है और अब किंग की नीडल स्वॉर्ड कंप्लीट हो चुकी होती है जिसे देखकर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है तो फाइनली मेरे पास एक यूजफुल वेपन आ चुका है। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि किंग के पास आ गया होता है और वो बोलता है किंग क्या ये जो चीज तुमने क्राफ्ट की है तुम इसे मुझे दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपने तमाम मैजिक स्टोन देने के लिए भी तैयार हूँ। और इसी के साथ हान इस वेपन को देखते हुए सोच रहा होता है ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस वेपन के सामने हमारे नॉर्मल डैगर्स तो कुछ भी नहीं है और अगर ये वेपन मेरे पास होगा तो मैं इसके साथ बहुत ही आसानी से किसी भी मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन किंग बोलता है मैं इसे तुम्हें सेल कर सकता था लेकिन जिन मटेरियल्स के जरिए मैंने इस वेपन को बनाया है वो मटेरियल्स खत्म हो गए हैं और अब मैं इसके जैसा एक और वेपन तैयार नहीं कर सकता इसलिए ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस कमीने ने जानबूझकर सिर्फ इतना ही मटेरियल तैयार किया था जिसके जरिए ये सिर्फ अपने लिए एक वेपन तैयार कर सके। ये सच में एक बहुत ही बड़ा सेल्फिश पर्सन है और वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग सबवे स्टेशन के पास आ चुके होते हैं और जैसे ही यहाँ पर इस मेट्रो का गेट ओपन हुआ होता है किंग फौरन से इस गेट के अंदर चला जाता है और वो बोलता है इस मेट्रो के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही ट्रैवल कर सकता है इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। और ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि किंग आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वो मेट्रो के चलने का वेट कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ संगजिन बोल रहा होता है आगे किंग इस बारे में कैसे जानता है कि इस मेट्रो के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हान गुस्से में बोलता है बेवकूफ क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते, वो जानबूझकर इस ट्रेन में अकेला ट्रैवल करना चाहता है और यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इस ट्रेन में सिर्फ एक ही पर्सन ट्रैवल कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी उस सुपर पावर ने इसे जरूर कुछ बताया होगा और हो सकता है कि इस मेट्रो के जरिए ये किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हो जहाँ से इसे कोई अच्छी चीज मिल सकती है। और इसी के साथ वो किंग से बोल रहा होता है किंग तुम इस बारे में नहीं बोलना चाहिए कि तुम यहाँ तक इसी वजह से आ पाए हो क्योंकि हम सबने तुम्हारी हेल्प की थी लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो। और ये सुनकर किंग बोलता है क्या कहा तुम लोगों ने, मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प से आया था। और हम देखते हैं कि इसी वक्त किंग ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और वो बोलता है तो ठीक है इस चीज का अभी फैसला कर लेते हैं कि इस ट्रेन में कौन पर्सन ट्रैवल करने वाला है। और वो अपने वेपन को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तो ठीक है अगर तुम में से कोई भी इस ट्रेन में जाना चाहता है तो उसे मुझे हराना होगा। और इसी के साथ किंग हंसता हुआ बोलता है और हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी रूल नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में जो पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी कही हुई बात ही लोगों के लिए रूल बन जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो मेट्रो अब यहाँ से चली
चली गई होती है और हान, संजिन और मिही ये तीनों ही यहाँ पर रह गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान किंग की बात सुनकर सोच रहा होता है कि कमीना बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि ये 20 साल का नहीं बल्कि एक 40 साल का ओल्ड मैन है जिसे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम 3 लोग एक साथ किंग के ऊपर अटैक करते हैं तो हम इसे हरा सकते हैं और इसे फाइट करने के बाद अगर हमने इसे हरा दिया तो मैं इसके सारे वेपन्स ले लूंगा और इस चीज में मुझे सिर्फ फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर हम इससे हार गए तो कहीं ये हमें मार ही ना डाले। लेकिन हान सोचा होता है नहीं, ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि ये अर्थ पर हमारा दोस्त था। लेकिन इसी वक्त हान किंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि किंग अपनी कातलाना आंखों के साथ उसे देख रहा होता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचा होता है ये बास्टर्ड मुझे कंफर्म मार डालेगा और ये रिस्क लेने से तो अच्छा है कि मैं इसे इस मेट्रो में ही जाने दूं। इसी के साथ किंग भी उन्हें बाय बोलकर इस मेट्रो में चला जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर मिही बोल रही होती है तुम्हें उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, ये बात तुम भी जानते हो कि किंग हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि हान वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है इन इडियट्स को क्या लगता है कि क्या मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि वो हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे जॉन से मारकर रहूंगा और इसके लिए मुझे भी अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है इस ट्रेन के बारे में बताया गया है कि ये ट्रेन काफी ज्यादा स्टेशन से होकर गुजरती है और जिन स्टेशन से भी ये गुजरती है उन स्टेशन के ऊपर कोई एक स्पेशल आर्टिफैक्ट रखा हुआ होता है जिनमें से कुछ वेपन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मैं इस ट्रेन में अकेला इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ और क्योंकि अगर मैं उन तीनों को भी अपने साथ लाता तो मुझे उनके साथ अपने आर्टिफैक्ट्स को डिवाइड करना पड़ता जो कि मैं नहीं चाहता। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है मुझे अभी तक टोटल 5 आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं जिनमें से 3 आर्टिफैक्ट्स को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और वो तमाम आर्टिफैक्ट्स ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग एक और स्टेशन के पास आ गया होता है और चलते हुए उस स्टेशन में से बाहर आ जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मुझे लास्ट स्टेशन पर क्या मिलने वाला है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किंग जब उस आर्टिफैक्ट को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये असलियत में एक सिगरेट की डब्बी है और हमें सिगरेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम क्लाउड स्नीक है और ये एक ऐसी सिगरेट है जिसे जब कोई भी इंसान पीता है तो ये सिगरेट उस पर्सन की स्टेट्स को इंक्रीज कर देती है। और इस सिगरेट को देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो इसे उठा लेता है और वो सोचा होता है इस सिगरेट को पिए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मुझे ये सिगरेट बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन इसी के साथ किंग को अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर एक लड़की किंग से बोल रही होती है तुम आज फिर से स्मोक कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम स्मोक करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इस लड़की के सामने ही किंग खड़ा हुआ होता है और साथ ही वो लड़की बोल रही होती है ओपा तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और अगर तुम इसी तरह से सिगरेट्स पीते रहे तो तुम अपने फेस को खराब कर लोगे और शायद तुम्हें पता नहीं कि भले ये अलग सिगरेट्स हैं लेकिन ये भी तुम्हारे लंग्स को खराब कर सकती हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा स्मोक नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ वो लड़की काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग इस सिगरेट की डब्बी को लेकर जा रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया कि असलियत में वो लड़की कौन थी, लेकिन जिस तरीके से हमारा हीरो उस लड़की के बारे में सोच रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि जरूर हमारा हीरो उस लड़की को पसंद किया करता था। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में किसी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई हो और इसीलिए किंग ने डिसाइड किया है कि वो इस लाइफ में उस लड़की को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग दोबारा उसी स्टेशन पर आ चुका होता है जहाँ से वो इस मेट्रो के अंदर बैठा था और हम देखते हैं कि स्नेक अब भी यहीं पर पड़ा हुआ होता है और किंग यहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है सेकंड ट्यूटोरियल को स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन बाकी है तो तब तक मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे चलकर हंटिंग करनी चाहिए ताकि मैं अपने स्टैट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। लेकिन इसी सर्किंग सोच रहा होता है हमें सिस्टम के ऊपर कुछ मिशंस के बारे में बताया गया, लेकिन इन मिशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं क्योंकि ये सभी उस वक्त कंप्लीट होंगे जब कुछ लोग हिडन कंडीशंस को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं इन मिशंस के बारे में जानता हूँ। लेकिन इसी सर्किंग चलते हुए वहाँ पर अपने बर्तनों को देखता है और वह दोबारा से अपने बर्तनों को अपने बैग में रख लेता है और वो सोच रहा होता है इस बर्तन की मुझे दोबारा जरूरत पड़ सकती है। और इसी सर्किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है यहाँ पे जो मिशन मौजूद है उनमें से एक मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये रिवॉर्ड हमें इन हिडन मिशन में से एक हिडन मिशन को कंप्लीट करने के बाद मिलता है। और इसी सर्किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में इस हिडन मिशन को सिर्फ एक लड़की ने कंप्लीट किया था जिसका नाम एनी है और असलियत में वो लड़की एक प्रिजनर थी जिसे कुछ टाइम बाद ही फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन जिस जेल के अंदर वो मौजूद थी उसे और उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही साथ इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। और जब एनी इस वर्ल्ड में उन प्रिजनर्स के साथ टेलीपोर्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे प्रिजनर थे जो कि एनी के दुश्मन थे और वो एनी को मारना चाहते थे। और जहाँ तक मुझे पता है उस दिन एनी ने उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई पर्सन इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता। लेकिन जैसे कि इस वर्ल्ड का रूल है कि इस वर्ल्ड में उसी पर्सन का रूल चलता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन लोगों ने एनी की बात नहीं मानी और उन्होंने एनी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन उस दिन एनी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और एनी ने वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को जान से मार डाला क्योंकि उस दिन वो एनी नहीं रही थी बल्कि वो एक साइको किलर बन चुकी थी जिसे लोगों को किल करने में मजा आने लगा था। इसी साथ हम प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है और इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद एनी ने इस हिडन मिशन को कंप्लीट कर दिया था जिसकी वजह से उसे ये मैजिक स्टोन मिला था। और किंग सोचा होता है कैल और वल्करी दोनों ने ही मुझे लोगों को किल करने से मना किया है, लेकिन अगर इस मिशन को कंप्लीट करना है तो मुझे लोगों को किल करना होगा या फिर मुझे इस मिशन के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किंग को कुछ याद आता है और वो बोलता है शिट, आखिर में ये कैसे भूल गया, बहुत ही जल्दी रात होने वाली है और मैंने रात के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया है। और इसी साथ किंग एक बैग के बारे में सोचा होता है और किंग हमें बता रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा बैग मौजूद है जिसके अंदर अगर तुम अपनी फूड को रख देते हो तो वो कभी भी खराब नहीं होगी चाहे कितना ही टाइम क्यों ना गुजर जाए। और इस वर्ल्ड में ज्यादातर इस तरह के बैग को ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी फूड को ज्यादा टाइम तक सेव करके रखा जा सके। और इसी साथ किंग चलते हुए सोच रहा होता है मैंने आज उस स्नेक मॉन्स्टर से फाइट की थी लेकिन मेरा स्टैमिना अब रिकवर हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर दोबारा फाइट हुई तो मैं किसी भी पर्सन से आराम से फाइट कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किंग दोबारा से उस स्टोर के अंदर वापस आ चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि इस स्टोर के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती और यहाँ पर जितना भी खाना मौजूद होता है उसे सभी लोग अपने साथ ले गए होते हैं। और इसी के साथ किंग उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर उसने अपने फूड वाले बैग्स को छुपाया था। लेकिन हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फूल वाले बैग्स नहीं होते, जिन्हें देखकर किंग समझ चुका होता है कि ये सब हान का किया गया है और हान ने ही उसके खाने को चुराया है। और किंग को हान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है, लगता है हान अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझता है। क्या उसे लगता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो मुझे हरा सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस स्टोर के अंदर से सारे खाने को ले आए होते हैं और वो इन तमाम बैग्स को कलेक्ट करके यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। और इन लोगों को देखकर कोई पर्सन बुरा होता है, इन लोगों ने तो उस स्टोर के अंदर से सारे सामान को निकाल लिया है और हम भी उस स्टोर में से ज्यादा सामान नहीं ले पाए। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि किंग के ही फ्रेंड्स होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, इडियट्स, अगर तुम वहाँ से कुछ खाना लाए ही थे तो तुम्हें इतना तो लाना चाहिए था कि हम अच्छे से एक बार पेट भर के खाना खा सके। तुम लोगों ने जैसे ही देखा कि इस तरफ कुछ लोग आ रहे हैं, तुम लोग फौरन से स्टोर में से बाहर आ गए और तुम लोग यहाँ पर छुप गए। और ये सुनकर उसके साथ खड़ा लड़का बोला होता है, अगर तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, तुम फिक्र मत करो, हमारे पास इतना खाना मौजूद है कि हम आराम से कुछ दिनों तक अपना काम चला सकते हैं। जिसके बाद संजीन मीही से बोला होता है, मीही, तुम और हान, तुम दोनों हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग इन सभी लोगों को हरा सकते हो, और अगर तुम इन्हें हरा देते हो तो हम इनसे इस सारे खाने का सामान को ले सकते हैं। और संजीन को यहाँ पर बोलता हुआ देखकर वो लड़का और लड़की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं, हे, क्या ये बोलता भी है? मुझे लगा था कि ये गूंगा है क्योंकि मैंने कभी भी इसे बोलते हुए नहीं देखा। क्या तुम इस बारे में जानते थे? तो लड़का बोल रहा होता है, अरे नहीं, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन इसी साथ में ही बोल रही होती है, संजीन, तुम ठीक कह रहे हो कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद है और हम इतने ज्यादा लोगों को नहीं हरा सकते। इसी साथ में ही सोच रही होती है, मुझे इस बारे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को इस स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, या फिर क्या ये पहले से ही जानते थे कि स्टोर के अंदर फूड मौजूद है, या फिर किसी पर्सन ने इन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका जो बॉस होता है वो इन लोगों की तरफ देखकर हंसते हुए हाथ हिला रहा होता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद उनमें एक लड़की बोलती है, आखिर वो लोग इस तरीके से हमारी तरफ देखते हुए हाथ क्यों हिला रहे हैं, जैसे कि वो हमें जानते हैं। तो ये सुनकर हान बोल रहा होता है, उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोग हमें भड़का सकें। असलियत में वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आंखों के सामने सारा सामान ले लिया और हमें कुछ भी नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर रुककर कुछ मिलने वाला है, इसलिए अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलने के बाद हान वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ जाते हुए हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। आखिर उस बेवकूफ को किसने बोला था कि वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिला सकता है? वो तो शुक्र है कि इन लोगों को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग खाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता। और इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आता है जिसे देखकर इनका बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हान है और वो हंसते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चल सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें हान का प्लान बताया जाता है कि हान का ये प्लान है कि जब ये सभी लोग उस स्टोर के अंदर से सारे सामान को ले आएंगे और किंग को जब ये सामान नहीं मिलेगा तो किंग को खाने के लिए इन लोगों के साथ फाइट करनी होगी। और क्योंकि ये सभी लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं तो ये सभी किंग को जान से मार डालेंगे। और इस साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन हान से बोल रहा होता है, बेवकूफ, आखिर हम तुम्हारा भरोसा क्यों करेंगे? हम जानते हैं कि तुम उस लड़की हांसो के साथ हो और हो सकता है कि ये सब हांसो का कोई प्लान हो। आखिर हम तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करें कि तुम हमें मारने के लिए कोई प्लान नहीं बना रहे? तो सुनकर हान गुस्से में उसके गिरबान से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं किंग का कोई फॉलोअर हूँ जो मैं उसके कहने पर यहाँ पर आया हूँ? यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन कह रहा होता है, बेवकूफ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? लेकिन इसी वक्त हान उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उस पर्सन को दूध फेंक देता है और हम देखते हैं कि हान ने इस पर्सन की नाक तोड़ दी होती है। और इसी के साथ हान काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसे एक ट्रैश को मारने के लिए मुझे कोई प्लान बनाने की जरूरत है? शायद तुम जानते नहीं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, इसलिए अब मैंने जैसा बोला है चुपचाप जाकर वैसा ही करो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हान और दूसरे लोग अपने खाने के सामान को देख रहे होते हैं, लेकिन मीही खिड़की से बाहर देख रही होती है। और इसी वक्त मीही देखती है कि वहाँ से हान से जा रहा होता है तो मीही हान को आवाज लगा देती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। और इसी के साथ मीही काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोच रही होती है, हम जब से किंग से अलग हुए थे मैं काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन अब क्योंकि किंग वापस आ गया है इसलिए मेरा दिल दोबारा से शांत हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हान काफी ज्यादा खुश होता है और सोचा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सबसे पहले उस स्टोर के अंदर गया होगा, लेकिन इसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होगा क्योंकि वो खाना जो इसने छुपाया हुआ था उसे भी मैं अपने साथ ले आया था। जिसके बाद मीही किंग से बोल रही होती है, हांसो, हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जब हम वहाँ से वापस आए थे तो हमने देखा कि स्टोर के पास बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसके बाद उन सभी लोगों ने उस स्टोर में से उस सारे सामान को ही ले लिया और हम अपने साथ सिर्फ कुछ ही सामान को लेकर आ पाए हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है, तुम उसकी फिक्र मत करो और ये बताओ कि अभी के लिए हमारे पास कितना खाना मौजूद है? तो मीही बोलती है, हमारे पास ज्यादा नहीं है लेकिन हम 2 दिन तक आराम से खाना खा सकते हैं। और किंग उस खाने की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ हान बोल रहा होता है, किंग, अब क्योंकि तुम वापस आ चुके हो इसलिए हम लोगों को हरा कर उनसे उस खाने को वापस ले सकते हैं। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन किंग बोलता है, अभी तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है इसलिए पहले तो मैं खाना खाऊंगा और बाद में इस बारे में सोचेंगे। और वो खाना खाने के लिए उस टेबल के पास चला गया होता है और ये देखकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आराम से ये सब कुछ खाने दूंगा? और इसी बात वो किंग के पास आ जाता है और वो जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोलता है, किंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा शेमलेस पर्सन हो? तुम्हें इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि काफी ज्यादा रिस्क उठाने के बाद हम इस खाने को बचा पाए हैं और तुम इतनी आराम से इसे खाना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बदले में हमें कुछ ऑफर करना चाहिए? और इसी के साथ हान अपने साथियों से बोलता है, दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? किंग को हमें इस खाने के बदले में कोई अच्छी चीज देनी चाहिए। तो सुनकर मीही बोलती है, हान, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हम इस खाने को सभी लोगों के लिए लेकर आए थे और किंग भी हमारा ही फ्रेंड है तो वो इस खाने को खा सकता है। ये सुनकर हान बोल रहा होता है, मीही, क्या तुम ये चाहती हो कि हम इस खाने को किंग को बस ऐसे ही दे दें? शायद तुम भूल गई हो कि हमने कितनी मुश्किल से इस खाने को हासिल किया है, जबकि इस खाने को हासिल करने में किंग ने तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं की है, इसलिए मुझे लगता है कि इस खाने के बदले में किंग को हमें कुछ देना ही चाहिए। और वो बोलता है, यहाँ पर हमारे नए दोस्त भी मौजूद है, क्या तुम में से किसी को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं वहाँ पर जो 2 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो बोलते हैं, हमें इस पर
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है यही मेरा चांस है और मैं यहाँ पर किंग को नीचे दिखा सकता हूँ। इसी के साथ वो सोच रहा होता है किंग मैं जानता हूँ तुम तब से काफी ज्यादा एनोइंग एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उस मेट्रो में इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि वहाँ पर तुम्हें कोई अच्छा आर्टिफैक्ट मिलने वाला है। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है दोस्तों वैसे तो ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सुनकर हान बोलता है किंग तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ जब तुम उस मेट्रो में गए थे तुम्हें जरूर वहाँ पर कुछ मिला होगा और भले वो जो कुछ भी चीज है तुम उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो सुनकर वो दोनों स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं आखिर किंग को वहाँ पर ऐसा क्या मिला था जिसके बारे में इसने तुम्हें भी नहीं बताया है। तो सुनकर हान बोल रहा होता है जब हम सभी लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे तो किंग अकेला ही एक ट्रेन के अंदर चला गया था और ये हमें अपने साथ लेकर नहीं गया था क्योंकि ये शायद जानता था कि वहाँ पर कोई अच्छा आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, लेकिन किंग ने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। और इसी के साथ हान अपने पास से एक चॉकलेट निकालकर बोलता है किंग देखो हमारे पास फूड तो मौजूद है लेकिन ये काफी ज्यादा लिमिटेड है और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें अपने आर्टिफैक्ट्स को हमारे साथ शेयर करना ही होगा। लेकिन ये सुनकर किंग स्माइल करते हुए बोलता है तुमने सच में काफी अच्छे से सीख लिया है कि इस वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से सर्वाइव किया जाता है। तो हान बोल रहा होता है आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन हम देखते हैं किंग खड़ा हो जाता है और इसी के साथ वो वहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर हान बोलता है आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो, क्या तुम्हें खाना नहीं चाहिए। इसी के साथ चलते हुए किंग सोच रहा होता है आखिर हान का मसला क्या है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अर्थ पर भी एक बहुत ही ज्यादा अमीर पर्सन का बेटा था, शायद इसलिए ये इतना ज्यादा एरोगेंट है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है और साथ ही जब ये इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हुआ है तो ये अपने आप को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के ऊपर राज करना चाहता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा एनोइंग पर्सन है। और इसी के साथ किंग चलते हुए उस स्टोर में से बाहर जा रहा होता है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स में से एक लड़की बोलती है हाँ चलो बस भी करो, बहुत ज्यादा मजाक हो गया, किंग हमारा ही साथी है और हमें उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, वैसे भी हम एक साथ जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ वो मिही से बोलती है मिही चलो हमें चलकर किंग को वापस ले आना चाहिए, लेकिन हान उन्हें रोक देता है और वो बोलता है तुम में से कोई भी किंग के पीछे नहीं जाएगा, अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो उसे जाने दो। और किंग को जाते हुए देखकर हान सोच रहा होता है ये कमीना सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मुझे तो लगा था कि ये खाने के बदले में मुझसे उन आर्टिफैक्ट्स को चेंज करने के लिए मान जाएगा, लेकिन पता नहीं कि इसके दिमाग में इस पर क्या चल रहा है। लेकिन इसी वक्त हान देखता है कि मिही कहीं पर जा रही होती है और वो चिल्लाकर बोलता है हे मिही आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि मिही हान की बात नहीं सुनती और वो किंग के पास आकर उसे उसके जैकेट से पकड़ लेती है और वो बोलती है किंग क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो ये सुनकर किंग बोलता है मिही ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो ये सुनकर मिही किंग के जैकेट को छोड़ देती है, लेकिन इसी के साथ किंग बोल रहा होता है लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर सकते। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हान आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है मिही तुम इसके साथ नहीं जाने वाली, और क्या तुम भूल गई हो कि संजय ने तुम्हें मैजिक स्टोन्स दिए थे जो तुमने अभी तक वापस नहीं किए हैं, इसलिए जब तक तुम उसके मैजिक स्टोन्स को वापस नहीं कर देती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसी वक्त संजय बोलता है हाँ तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी किंग के साथ ही जा रहा हूँ। और ये सुनकर बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी वक्त हान भी संजय के पास आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में संजय से बोलता है ओए संजय क्या तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझता है, क्या तू भूल रहा है कि तेरा बाप मेरे फादर का सिर्फ एक नौकर है और इसलिए तुझे भी मुझे बिल्कुल एक मालिक की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर संजय बोलता है हाँ तुम गलत कह रहे हो, हम लोग इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर मौजूद है और जहाँ तक बात रही तुम्हारे फादर की तो तुम्हारे फादर को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा कि उनका बेटा अभी तक जिंदा है या मर चुका है, और शायद उन्हें यही लग रहा होगा कि तुम अभी तक मर चुके हो और इसलिए आज के बाद मुझे कभी भी ऑर्डर देने की कोशिश मत करना क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। और इसी के साथ संजय भी वहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर हान गुस्से में सोच रहा होता है कमीने तू बस वेट कर, इस किंग और तुझे मैं बहुत ही जल्द अपने हाथों से क्रश कर दूंगा। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है बाहर में जाओ तुम सभी लोग, जब तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो तुम वापस आकर मुझसे ही खाने के लिए भीख मांगोगे और उस वक्त मैं तुम्हें मना कर दूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी के साथ संजय और मिही दोनों ही आपस में फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं और संजय बोल रहा होता है हमारे पास बैग्स में ज्यादा फूड नहीं है, इसीलिए हमें सबसे पहले फूड के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किंग को यहाँ पर एक जैकेट नजर आती है और वो इसके पास आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है ये जैकेट तो काफी ज्यादा अच्छी है और ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा सूट भी करेगी। और इसी के साथ किंग अपनी जैकेट को चेंज कर लेता है और ये देखकर संजय और मिही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन किंग बोलता है आखिर तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो, मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ये जैकेट नहीं चाहिए। और इसी के साथ संजय सोच रहा होता है हमारे पास खाने के लिए बहुत ही ज्यादा कम फूड है, लेकिन किंग बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे फूड के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि किंग इतना ज्यादा रिलैक्स है। इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि संजय इस वक्त क्या सोच रहा होगा, लेकिन संजय इस बारे में नहीं जानता कि अब मिडनाइट हो चुकी है और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा। और हम देखते हैं कि चलते हुए मिही जब आसमान की तरफ देख रही होती है तो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है किंग मुझे लगता है आसमान पर जो चांद निकला हुआ है इस चांद में कोई प्रॉब्लम है। और इसी के साथ हमें उस चांद को दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो चांद अपनी आईज को ओपन कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये चांद असलियत में एक बहुत ही बड़ी आंख है। और दिखाया जाता है कि इस चांद को देखकर मिही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है आगे ये किस तरह का चांद है, इसके अंदर तो एक आंख भी मौजूद है। लेकिन इसी वक्त संजय बोलता है मिही तुम्हें ये देखना चाहिए, हमारे पास जो खाना मौजूद है वो सभी रेत के अंदर चेंज हो गया है। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी वक्त वो अपने बैग को ओपन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास जितनी भी फूड मौजूद है वो सभी डस्ट के अंदर चेंज हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त संजय बोलता है मिही आखिर ये क्या है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास बिल्डिंग्स में जितने भी लोग मौजूद है वो सभी ग्लो करते हुए नजर आ रहे होते हैं और ये देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और मिही सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है कि ये सब कुछ इस चांद की वजह से हो रहा है। आसपास बिल्डिंग्स में जितने भी लोग मौजूद हैं हम उन सभी को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, जिसका मिही संजय से बोलती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बॉडीज भी ग्लो कर रही हैं, लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। तो संजय बोलता है मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा करीब हैं इसलिए हम लोग ग्लो नहीं कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है हम उनकी बॉडीज को ग्लो करते हुए
देख पा रहे हैं। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत ही ज्यादा लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और क्योंकि अब सभी को एक दूसरे की पोजीशन के बारे में पता है, इसलिए सभी लोग सामान के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद संगजिन किंग से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो किंग बोलता है, संगजिन कम ऑन, मैं मानता हूँ कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे इस सब के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। इसी सर किंग सोच रहा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता था, इसीलिए मैं तब से इतना रिलैक्स खड़ा हूँ। लेकिन इस वक्त इन्हें यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा चिल्लाने की और फाइट करने की आवाजें आ रही होती है, जिनमें से कुछ लोग दूसरे लोगों को सामान छिना रहे होते हैं। लेकिन इसी साथ वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारा सामान कहाँ पर है? यहाँ पर तो सिर्फ रेत रखा हुआ है, क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? जल्दी करो और अपना सामान निकाल कर हमें दे दो। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की आपस में फाइट करने की आवाजें आ रही होती है और इन आवाजों को सुनकर किंग सोच रहा होता है, ये वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब इन लोगों के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई है, जो कि ये मून है, क्योंकि जब तक ये मून यहाँ पर मौजूद है, आसपास के एरिया में जितना भी खाने का सामान रखा हुआ था वो सभी रेत में चेंज हो चुका है और अब लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है। जिसका किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है। संगजिन बोलता है, किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो किंग बोलता है, मुझे इस वक्त काफी ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं अपने लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान और उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब हुआ क्या है और ये सारा खाना अचानक से डस्ट में चेंज कैसे हो गया? जिसके बाद वो लड़की बोल रही होती है, हान आखिर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी खाना था वो सभी डस्ट में चेंज हो चुका है और अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमारे पास खाना होना जरूरी है। लेकिन इसी साथ हम हान को देखते हैं, जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है वो कमीना किंग इस बारे में पहले ही जानता था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये सब कुछ उसने जरूर अपनी सुपर पावर के जरिए किया होगा। इसी वक्त वो लड़की बोलती है, हान तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन्हें कुछ लोग ग्लो होते हुए नजर आ रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिसकी हान ने नाक तोड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कमीना कहाँ पर गया है? हमें उसे तलाश करना होगा, उसने हमें खाना नहीं दिया है, बल्कि उस खाने के अंदर सिर्फ डस्ट मौजूद थी। और ये सुनकर हान सोच रहा होता है, ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं और ये जरूर मुझे ही तलाश कर रहे होंगे, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इनके ऊपर उस वक्त हमला करना चाहिए जब ये लोग किसी और चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे? इसी वक्त वो लड़की उसके पास आकर बोलती है, हान आखिर तुम क्या सोच रहे हो? हमें जल्दी से किंग के पास चलना चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो ये सुनकर हान बोलता है, ओए क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जब वो यहाँ पर मौजूद था तो हमने उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया था, तो आखिर वो हमारी हेल्प क्यों करेगा? तो सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, हान हमें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर हमें अपने आप को सेव रखना है तो अभी के लिए हमें टेम्पररी तौर पर उनके साथ जाकर मिल जाना चाहिए और बाद में हम उन लोगों को छोड़ देंगे। तो सुनकर हान सोच रहा होता है, वैसे ये लड़की क्या तो सही रही है, हमें टेम्पररी तौर पर उनके साथ जाकर मिल जाना चाहिए और बाद में हम उन्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उस जगह से बाहर आ चुके होते हैं और हान बोल रहा होता है, जल्दी करो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकले थे और वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक लिक्विड जैसी चीज हान के पैरों में आकर लिपट जाती है, जिसकी वजह से हान जमीन पर गिर गया होता है और वो इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसे हटा नहीं पा रहा होता। तो हान चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है, आखिर तुम दोनों देख क्या रहे हो, जल्दी करो और मेरी हेल्प करो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों इसके दोस्त हो? अगर तुम चाहो तो तुम इसकी हेल्प कर सकते हो, वैसे भी हम सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि उसके जो साथी होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इन्हें काफी बुरे तरीके से पीटने वाले हैं। और ये देखकर वो लड़का और लड़की पहले तो वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए? लेकिन वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं और ये देखकर हान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों जा कहाँ पर रहे हो? यहीं पर रुक जाओ और मेरी हेल्प करो। इसी वक्त वो पर्सन भी हान के पास बैठ जाता है और वो बोलता है, लड़के तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग तो टोटल 6 लोग थे, आखिर तुम्हारे 3 साथी कहाँ पर गए हैं? और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से बिहेव करते हो, तो क्या ये बात सच है? और इसी वक्त वो अपने पैर से बहुत ही जोर से हान के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से हान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने अपने पैर की मदद से ही वहाँ पर फ्लोर को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर हान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे खुद को बचाना होगा वरना ये मुझे मार डालेगा। और वो बोलता है, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरा आपके लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था और तुम लोगों को मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो सुनकर वो पर्सन बोलता है, वेल अच्छा है कि तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा एक साथी तुमसे थोड़ी कन्वर्सेशन करना चाहता है और मुझे लगता है कि इसमें तुम्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसकी हान ने नाक तोड़ी थी और वो हंसते हुए हान के पास आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये हमारी फर्स्ट मीटिंग तो नहीं है, क्या तुम भूल गए हो जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो तुमने मेरी नाक तोड़ दी थी? और क्या तुम्हें उस वक्त लगा था कि मैं इस चीज का बदला तुमसे नहीं लूंगा? और ये सुनकर हान सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे इस पर्सन को उस वक्त ही किल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ किंग के बारे में ही सोच रहा था। और हम देखते हैं वो लीडर वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हमें जाकर इसके बाकी साथियों को भी पकड़ना है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, हाँ बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम इससे बस थोड़ी सी ही कन्वर्सेशन करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग हान को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि हान उन दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ से भागते हुए देख रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है, इन कमीनों ने मुझे पीछे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, बस ये वेट करें जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो मैं इन दोनों को ही जान से मार डालूंगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स ही अब किंग और बाकी लोगों के पास आगे होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो बोले होते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हो? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा मीट को पका रहे होते हैं और इसी के साथ वो इसे काफी अच्छे तरीके से खा रहे होते हैं। और ये देखकर वो लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हें ये इतना ज्यादा मीट कहाँ से मिल गया? लेकिन वो लोग उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते
तो ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है, मैं जानती थी कि आखिर मिही इस लड़की के साथ क्यों आ रही है। इसकी वजह यह है कि ये लड़का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आखिर इस लड़के को ये मीट कहाँ से मिल गया। अगर मुझे पता होता कि ये लड़का सच में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं कभी भी हान के साथ नहीं रुकती और मैं भी इन लोगों के साथ ही आ जाती। और इसी के साथ वो चलते हुए किंग के पास आ रही होती है और वो बोल रही होती है, ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खाने के लिए कुछ तलाश कर लिया। जो हमारा खाना था वो डस्ट में चेंज हो गया है, तो क्या तुम हमें भी कुछ खाना दे सकते हो। लेकिन इसी वक्त किंग ने अपने वेपन को उठा लिया होता है और वह जमीन पर अटैक करके एक लाइन ड्रॉ कर देता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, आगे तुमने ये अटैक क्यों किया था, इससे मुझे भी चोट लग सकती थी। लेकिन किंग अपने वेपन को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं बस यही कहूंगा कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, किंग आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या था, क्या तुम हमें कोई धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरती और मैं इस लाइन को क्रॉस कर रही हूँ। तो ये सुनकर किंग हंसते हुए बोलता है, वेल मैंने ये नहीं बोला है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, ये कमीना सच में एक ट्रैश है और हान ने हमें इस बारे में बताया था, इसने जरूर ये मीट अपने सुपर पावर की हेल्प हासिल किया होगा। लेकिन इसी वक्त इन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस गैंग के तमाम मेंबर्स आ चुके होते हैं। और इसी के साथ उनका बॉस बोलता है, वेल मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर तुम सभी एक साथ मिल जाओगे और ये अच्छा भी है क्योंकि तुम लोगों को तलाश करने के लिए मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। लेकिन इसी के साथ हम मिही को देखते हैं जो कि किंग को देखते हुए सोच रही होती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन क्या सच में किंग इन सभी लोगों को संभाल पाएगा। लेकिन इसी वक्त हम किंग को देखते हैं जो कि आराम से जाकर बैठकर मीट को खाना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वहाँ पर जो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, आखिर किंग इतना ज्यादा शांत क्यों है, क्या इसे इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन इसी यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हान होता है, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन सभी लोगों ने इसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा होता है। और दोस्तों अगले एपिसोड में सच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है जिसे देखने में आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।